तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्कूप कास्ट। और मैं वही बंदा हूँ जो हर जगह चुप रहता है, बस यही बोलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो आज एज ऑलवेज हम लोग के साथ अमन है, अजीज है और अपने विश्वजीत है जो अपने पंचलाइन रेगुलर्स देते रहेंगे आपके साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है कि ब्लैक एडम के ट्रेलर में से जस्टिस लीग 17 वाला सीन निकाल दिया, वो भी ड्वेन जॉनसन के कहने पे। ड्वेन जॉनसन ने कहा क्या? सब जगह से सीन क्यों कट हो रहे हैं? कि मैं बताता हूँ, ब्लैक एडम का जो ट्रेलर आया था अभी हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले, उसमें ना 2017 वाले जस्टिस लीग के सीन थे, फ्लैश के ठीक है? सबके थे, और उसको लेकर ना फैंस ने आउटरीच किया कि भाई ये सीन क्यों है, ये सीन क्यों है, ये सीन क्यों है। मतलब एक बहुत बड़ा आउटरीच नहीं था पर एक मिनिमल आउटरीच था। और इसको लेकर फिर ड्वेन जॉनसन ने WB में कहा कि ये सीन हटाओ, और वो सीन हटा के और फिर दोबारा ट्रेलर डाला, वो ट्रेलर या टीजर जो भी था वो चीज दोबारा अपलोड करी। मैं देखा था। हाँ, तो इससे पता चल रहा है कि मतलब ड्वेन जॉनसन जो है वो बहुत सीरियस है अपनी मूवी को लेकर। वो बिल्कुल चाहता है कि मतलब फैंस की सुनी जाए, और वो बिल्कुल भी मतलब 1% भी बैकलैश नहीं चाहता इस फिल्म को लेकर। देखो सीधी सी बात है ना कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, थोड़ा सा भी इत्तू सा भी रिस्क नहीं लेना है ना। ऊपर से वही होता है ना। इवन लाइक इवन तुम लोग अगर ब्रह्मास्त्र देखे होगे तो उसमें भी जितने भी सीन्स को लेकर बैकलैश हुआ था, सारे सीन्स कट कर दिए गए थे, कुछ नहीं था मूवी में। अच्छा, जैसे नोटिस करो ना वो मंदिर वाला सीन, वो जो कह रहे थे लोग, हाँ, जिसको पंडाल को मंदिर बोल के बोल रहे थे, वो की चप्पल पहन के घुस रहे हैं, वो सीन जूम्ड इन था। फिर एक कुछ ये था, क्या बोलते हैं, वो फ्लाइंग किस वाला सीन था जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। ओके हाँ, वो भी सीन कट कर दिया गया था। फ्लाइंग किस वाला दिमाग, अरे वो था कि हाँ, महाकाली को फ्लाइंग किस कैसे दे सकता है, वैसा वाला था। तो ऐसा कुछ था क्या? मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, लोग है ना छोटी छोटी चीजों को लेकर के बैठ जाते हैं आज की तारीख में। तो अबे नहीं यार, मतलब कुछ चीजें तो यार मतलब ये देखना तो पड़ेगा यार। नहीं ठीक है, लेकिन ठीक है, चलो ऑडियंस का इम्पैक्ट हुआ, ऑडियंस का इम्पैक्ट हुआ। अरे पर ऑडियंस का इम्पैक्ट नहीं तो लेके जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम हुई कि जॉश विडन वाली जस्टिस लीग से ले लिया, या फिर मतलब उनका ये कहना है कि जैक सुंदर से लेना चाहिए था? नहीं, जैक सुंदर, जॉस वीडन की जो मूवी थी ना 2017 वाला जो कट था ना, जॉस वीडन का वीडन कट जो था, उसका हल्का सा स्निपेट लेके उसमें डाल दिया ये। और सोचो मतलब फैंस ने उसमें क्या नोटिस किया पता है, उसमें जो स्टीफन वुल्फ था ना वो जॉश विडन के वर्जन का था, और जो सीक्वेंस था वो सीक्वेंस में डार्क साइड था। हाँ, यही दिक्कत। वो वाला ले लेते तो दिक्कत नहीं होती ना उनको, अगर नहीं, अरे वो वाला ले लेते तो कंफर्मेशन हो जाती फिर। भाई फिर तो सब खुश हो जाते। अरे तो फिर नहीं, अगर ये लोग उसमें अगर छोटा सा भी टीज देते ना तो फिर इस मूवी को सब पॉजिटिव में लेते थे एकदम और ज्यादा। लोग उनको करना चाहिए, मान के बैठे हैं कुछ लोग तो कंफर्म है। अरे हेनरी कैविल आ रहा है, कंफर्म है भाई 100% लोगों के लिए। नहीं वो मैं इसी चीज पे पढ़ रहा हूँ। हाँ बोलो। कि जो हेनरी कैविल वाली बात है ना, वो एक अंदर की जो बंदी है, आपकी जानकार है? नहीं, वो मेरी जानकारी नहीं है। मतलब देखो मैंने एक जगह पढ़ा और फिर मैंने मल्टीपल सोर्सेज चेक किए कि क्या ये सही है कि नहीं, और मल्टीपल सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उस लेडी ने ऐसा कहा, मतलब अभी भी कोई क्लियर नहीं है, उस लेडी ने ऐसा कहा है कि हेनरी कैविल 100% नहीं है इस मूवी में। अच्छा, ठीक है। ऑल्दो जो ब्लैक एडम मतलब जो ड्वेन जॉनसन है वो पिच कर रहा है WB को ब्लैक एडम वर्सेस जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड, ये अगली मूवी के लिए, सेकंड पार्ट के लिए ना। हाँ। ये कर सकता है भाई। कौन से इवेंट की बात हो रही है? इवन एडिशनल इन्फो यहाँ ये है कि ड्वेन जॉनसन अगर चीजें चेंज करवा सकता है, जो अभी फुटेज जो हटवाई, तो मतलब ड्वेन जॉनसन कहीं ना कहीं WB जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको उनके डिसीजन में चेंजेस ला सकता है आगे फर्दर। वो इन्फ्लुएंस कर रहा है मतलब पूरे उसको यूनिवर्स को, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है बिल्कुल। भाई वही कोई कर सकता है तो वही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात आज जो बंदा मतलब सोचो ना, जो बंदा 10 मूवी सिर्फ जंगल में बना सकता है, वो कितना एक्सपीरियंस होगा यार, मतलब वही चीज क्यों नहीं कर सकता है? ऑलराइट, ठीक है। मतलब एक्टर की बात की है कि उसके साथ में उसके पार्टनर की बात की है? ये वो वाला ड्वेन जॉनसन की बात कर रहा है ये। अच्छा, मतलब क्योंकि डायरेक्टर दोनों की जोड़ी बन गई है ना। हाँ, ट्रोल करता है।
लेकिन troll नहीं करता है हूँ, ड्वेन लेकिन जॉनसन में जब इतना रॉक दम तो मेरे है। सामने आ जाएगा ना वो तो fact मुंह है। से कुछ नहीं निकलने वाला मेरे यहीं पे ट्रोल कर सकता हूँ मैं बस। नहीं मेरे को भाई एक वो मेरे तो को है। एक केविन हार्ट की वीडियो याद आ भाई। रही है। केविन हार्ट ना एक बंदे, एक बड़े से अफ्रीकन अमेरिकन बंदे को मारता है हाँ। और भागने की कोशिश करता है पर गेट नहीं खुल रहा होता। वो शैकुन तो शैकोनेल, तो शैकोनेल। कमेंट हाँ, शैकोनेल कमेंट में कमेंट में एक बंदा लिखता है कि जिस पल वो गेट नहीं खुल रहा था ना उस पल केविन हार्ट की आत्मा निकल चुकी है। अच्छा, नहीं, ये वो वैसे meme- बहुत meme खराब recreate moment करा होता होगा भाई वो उसने, बेस्टी हाँ। है नहीं वो भी भाई, है। और लेकिन सोचो बाकी ना वो बोलो मैं बोला कि वो बंदा बेस्टी है भाई रॉक का। बहुत उनकी हाँ। उनकी जो वो है ना क्या कहते हैं सिनर्जी मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी ज्यादा अच्छी लगती है। वो मतलब कहीं उनको कहीं पे भी बिठा दो वो है ना वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी कर देंगे वाइब पूरी। वाइब तो है है। दोनों। बहुत और सही बाकी ये vibe जो है। बोले ना इसका प्रैंक ये सेलिब्रिटीज के लोग के बीच में करते हैं ना जी कि उसके बाद सेलिब्रिटी के बारे में बुरा बोलने बोलते हैं और अचानक से पीछे स्टार निकल के आता है तो तभी ऑडियंस का रिएक्शन देखने का कितनी सारी मैं वीडियोस लेकिन है ना यूट्यूब पर। ये ब्लैक पैंथर में ये वाला सीन नहीं चाहता कि ऐसे रॉक आए Adam, फिर ऐसे Adam। करे। हाँ। हाँ ब्लैक एडम Black Adam, हाँ हाँ। ब्लैक एडम ऐसे आए गलत रॉक ऐसे promotion करे कर रहे हो। ऐसे नहीं हाँ, करना करेंगे, चाहिए सिग्नेचर है उसका। ऐसे नहीं हाँ, ना करना करे तो चाहिए। सही है। ऐसा तो होता भी नहीं है। नहीं होता है हो नहीं। तो रहा है थोड़ा थोड़ा सा हल्का होता है हल्का। मुझसे हो रहा है, हल्का। मुझसे हो रहा है। ये कह रहे अभी हो रहा है। नहीं, अरे ये- परफेक्ट अजीज भाई का परफेक्ट अजीज हो भाई रहा है आदत है अजीज देखो भाई का परफेक्ट हो रहा है। देखो मैं आदत आदत हो नहीं गई। करूंगा। कह लो। तो आँख ये वाला आँख नहीं में होता देख यार, के ये जज वाला नहीं होता मुझसे, इधर वाला होता है। हो जाएगा। तो हो जाएगा। कल से मैं प्रैक्टिस चालू कर रहा हूँ। तो ठीक है। ये था। अगला टॉपिक मैं बताऊं। नहीं अगला अच्छा टॉपिक ठीक है टॉम हार्डी ने मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप जीता है। चैंपियनशिप। हाँ हाँ, मैं देखा हाँ, मैं हाँ। देखा यस। बहुत भाई, बड़ी बात वो है। बंदा टॉम कहीं गया हार्डी हुआ ने। था वो बंदा कहीं गया किसी इवेंट पे वहां मार्शल आर्ट में कंपटीशन में पार्ट ले लिया और हरा दिया। वर्ल्ड चैंपियन है टॉम हार्डी। कौन सी कंट्री में, हाँ। कौन सी कंट्री में किया उसने ये? आई मीन वो तो अभी तुम्हें रेडिट पे ऑस्ट्रेलिया देखना ना? पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की कनाडा। क्या पता ओके मैं डिटेल नहीं पता बट मार्शल यूसीएमए करके तो है अगर अल्टीमेट मेरे- मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप। UCM, अच्छा ये तो बना ही UMC नहीं। हो जाएगा। यूएमएसी ऐसे करके ठीक है। तो उसमें टॉम हार्डी ने मार्शल आर्ट्स चैंपियन जीता है। मतलब बिल्कुल लेजिट, ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब हाँ, कोई मजाक हाँ, में या कुछ। proper। प्रॉपर फाइट करके एक आंख बिल्कुल ऐसे फुटवा रखी है। हाँ, भाई और साहब हाँ तब जीता बिल्कुल ऐसे Actor होके। होके मार्शल भाई आर्ट्स था ये- कि बॉक्सिंग थी? मार्शल आर्ट्स में आते क्या? मार्शल आर्ट्स। लगता मार्शल तो है आर्ट्स। ना, लगता सभी में। और मेरे क्या। को मुझे लगा था मार्शल आर्ट्स में ये सब आंख फोड़ने वाला ये सब नहीं होता होगा। तो अगले वेनम में ना टॉम हार्डी को वेनम की जरूरत नहीं होगी। वो अकेले पेलने निकल जाएगा फिर विलन्स को। नहीं है लेकिन भाई एक्टर सोच रहे हो थोपड़ा तोड़वाने के लिए रेडी है अपना हाँ रिस्क ले रहा है भाई फेस Commitment है, वैल्यू होता है commitment है। भाई इससे फेस अच्छी बात वैल्यू ये है होता है कि एक्टर का एक्टिंग के साथ साथ वो चैंपियनशिप जीत रहा है यार। वो एक्टर भी कमाल है, मतलब ऐसा नहीं है कि साइड काम है उसका। वो सही में, उसका सही मेन में, काम है सही में, वो। सही और में। इसी से ना मैंने भी क्लिप देखी थी इसकी हाँ। मैट स्मिथ की। बहुत पुरानी क्लिप ठीक थी है। इसकी। मूवी कौन सी हाँ, मूवी आई हाँ। थी मैं नाम भूल गया, जिसमें ये स्टेज पे फुटबॉल स्किल दिखाता है अपनी। लगातार उसने 1 या 2 मिनट तक है ना बॉल को नीचे नहीं करने दिया था। तो अब मैंने सोचा तो भाई मैट साहब। स्मिथ फुटबॉलर बनने ही निकला था अच्छा, मेरे को उसकी हिस्ट्री नहीं पता। ओरिजिनली। अच्छा। हाँ मैट स्मिथ ओरिजिनली फुटबॉलर बनने ही निकला था। हाँ। पर उसका सपना था फुटबॉलर अच्छा, बनना। अच्छा। पर फिर वो बट उसको acting की वो line में आ डिजीज गया। था ना वो फिर बन नहीं पाया तो उसके लिए मॉर्बियस से पंगे लेने पड़े उसको। अच्छा, हाँ चल नहीं फिर सकता वो- था ना। फिर वो दिक्कत आ गई मॉर्बियस वाली। ऐसा होता ही। तो था, अगले सभी के साथ इसी होता बात पे इसी नोट पे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाउस ऑफ द ड्रैगन हमने इस देख वाला रहा मैं। डिस्कस कर लिया ये वाला एपिसोड अपन ने। किए प्रीव्यू देखा तुमने? प्रीव्यू जो नहीं, आया मैं House देखता of the नहीं हूँ यार Dragon का। preview, मेरे को प्रीव्यू ऐसा नहीं, मैंने preview देखा नहीं देखता मैं। Spoil हो मैंने जाएगा देखा मेरे लिए। भाई। एक नंबर और प्रीव्यू 10 साल का हुआ है ना, और 10 साल का टाइम जंप। हाँ 10 हाँ साल 10 का वो साल तो का पता time है। jump हो 10 रहा साल है। तक वो तो पता है। 10 मेरे साल को नहीं तक पता। डेमन, हाँ 10 साल तक डेमन टारगेरियन का कोई अता पता नहीं है हाँ उन लोगों को, विसरिस और एंड फैमिली को। अच्छा विसरिस और- जिंदा है? ओह ये कमाल की बात विसरिस है। जिंदा है, ये ज्यादा हैरानी वाली जिंदा बात है है। और मैं एक और चीज मिस कर रहा हूँ, पर जो
एक्टर है जो एगॉन टारगेरियन का रोल कर रहा है, जो बच्चा, हाँ बड़ा हो गया होगा। वो भी किसी सेलिब्रिटी का ही बेटा है। डॉक्टर डॉक्टर बॉयकॉट करो। हाँ, वो डेविड टेनेंट का बेटा है वो। हाँ उसका बेटा। हाँ, जो एगॉन टारगेरियन का रोल प्ले कर रहा है। मैं नेपोटिज्म सपोर्ट नहीं लेकिन करता, ट्रेलर में Twitter देख पे करके जाके लग रहा है कि बंदा पक्का हरामी है, देख करके ही लग रहा है, तो देखते क्या होता है। हाँ, इवन ट्रेलर बहुत तगड़ा ट्रेलर था जो ये वाला है ना, टाइम मैं तो के देख साथ। मैं लिटरली बहुत नहीं तगड़ा। देखता, मैं सरप्राइज होना चाहता हाँ हूँ। मेरे को लगता है तो- स्पॉइल हो जाता है यार ऐसा हाँ। है। ये तो है, स्पॉइल, हाँ बोलते ना एक्साइटमेंट का मैं लेवल। अमन ये बोल। बोलूंगा, हाइप मैं कम ये हो अमन बोलूंगा को जाती है। कि- लगता होगा। नहीं, मैं ये बोलूंगा कि भाई मैं एक्साइटेड बहुत हूँ इस बार इस शो के लिए। अरे ये भाई सब है, ऐसा सब जा रहा है है। ये हाँ, ऐसा- The मेरे को Boys ऐसे के लॉर्ड बाद- ऑफ द रिंग्स से ज्यादा पहला चल एपिसोड रहा से है ऐसा यार। जा रहा है ये। क्या पता, मैं तो Obviously ऐसा यार, फील लॉर्ड कर ऑफ द रहा हूँ। रिंग्स से ज्यादा चला है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बहुत, पेसिंग, बहुत। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की पेसिंग हमेशा से, मतलब मूवी हाँ, के टाइम से उन्होंने ना, वही रखा जो है। पेसिंग रही है वही पेसिंग है अभी भी, जो कि अच्छा है। Treatment वही है। और उस चक्कर में ना, हाँ उस चक्कर में लोग हो रहे हैं कि भाई अब पूरा आने दो, हाँ मतलब ये मैंने पूरा भी सीजन आने दो तब हम मैंने देखेंगे। भी यही सोच रखा है। देखे, तुमने देखे लॉर्ड ऑफ द रिंग, देख रहे कि नहीं? 2 एपिसोड मैं सब शुरू के 2 एपिसोड देखे वो भी हैं, आपको बुलाया प्रीमियम में था। देखे थे तो- वो भी। हाँ, मैं सेम मतलब है ना, उसमें कुछ तो मेरे को मिसिंग लग रहा है, ऐसा चल रहा है। मतलब है ना, जर्नी जहाँ जानी चाहिए ना वहाँ पर वो लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यही हो रहा है। उन्होंने अपने कार्ड छुपा रखे हैं अभी, वो अचानक बहुत सारे रिवील होगा कार्ड्स अभी कुछ। छुपा रखे हैं। वो तो है उन्होंने- लेकिन वो- मतलब हाँ, बेमतलब की या तो चीजें season लंबा के end खस में रहे reveal हैं। होगा कितने वो। सीजन प्लान किए इन लोगों ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वालों ने? आई गेस 5 ही 7 होते या हैं, 5 8 कंफर्म। ऑलरेडी प्लान है ना कि आने ही है भाई स्टोरी साहब। लिख करके रेडी है पूरी। स्टोरी। हाँ तो मेरे ख्याल 1 बिलियन का बजट डिसाइडेड है। हाँ, तो वो ये 1 बिलियन उसी पे लगना मैं कह रहा हूँ है। ना, ये बिल्डअप रहेगा, अच्छा खासा बिल्डअप रहेगा, और इसका अपने को जो वो तो फल होता है ना इंतजार का, वो बाद में मिलेगा, लेकिन वो अच्छे से मिलेगा फिर। हाँ वो तो है, वो तो सभी को पता है, लेकिन बोलते ना आज की तारीख में लोगों में इतने पेशेंस नहीं बचे हुए भाई। अब भी हाँ, दिखाओ, अभी जैसे दिखाओ, कि ऐसा देखो, चलेंगे। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन जो हाउस ऑफ द ड्रैगन है वो वाइब लेकर चल रहा है कि लोग हाँ। मिस नहीं कर सकते उस चीज को, इवन दो लोगों को स्टोरी पता है, लोगों को एंडिंग पता है, लेकिन वो उस चीज को अरे, बिल्कुल ही मतलब छोड़ नहीं रहे। गेम ऑफ थ्रोन्स में ही कितना स्पॉइलर दिया गया है हाउस ऑफ द ड्रैगन। अरे बहुत बहुत। अरे मैं कल रात जैसे? को बैठ करके क्या कर रहा था। अरे बताऊं क्या? हाँ हाँ बोलो बोलो। अच्छा, अरे अगर सबको अगर मिल अभी- जाएंगे ना नहीं, spoilers। नहीं, अगर वैसा अच्छा। मुझे लगा अभी तक के एपिसोड में कुछ आया हो जो पहले से पता था तो नहीं बता नहीं दो। नहीं नहीं, तो ये सब तो कुछ नहीं आया अभी तो रहने भाई, दो। जो स्पॉइलर दिया। मैंने जिसने नहीं- गेम ऑफ थ्रोन्स के टाइम पे पूरी रट्टे वट्टे मार लिया है ना उस बंदे से पूछो, मैंने book नहीं जिसको पढ़ी। पता है अब क्या मैं- होने वाला है। मैं तो अभी तो जस्ट देखा हूँ ना गेम ऑफ थ्रोन्स, मैं देख रहा हूँ अरे मैं हर बार वही कर रहा था, नहीं होता है। जॉफरी मार्जरी को बताता है। हाँ, वही हाँ, वो- मत रेनेरा अपन टारगेरियन के बारे ना में, डिस्कस हाँ। करे तो सही, ऑडियंस के लिए स्पॉइल हो जाएगा, वो ठीक मेरे है, को ठीक पता है, है, वो चीज हाँ। मुझे वो तो है नहीं, लेकिन तो मैं और के भी साथ- और भी हाँ। बहुत सारे सीन में था। और मेरे को याद जब- नहीं आ रहा है। वो- बिल्कुल वो तो था। है। हाँ बहुत डांस सारे ऑफ द scene। ड्रैगन बोलती है स्टैनिस बराथियन की बेटी। हाँ हाँ बोलती वो है, तो बोलती है, पढ़ते सुना रहती है, मैंने। पूरा स्टोरी पढ़ते सुना। रहती है। अरे यार मेरे को पूरा वापस यही देखने पे जो- मजबूर मत करो यार। हाउस ऑफ द ड्रैगन का जो स्टोरी है ना, वो स्टैनिस बेरेथियन की बेटी पढ़ते रहती है। हाँ, उन ये तो गलियों में मत जाओ वापस। वहाँ जा सकते वापस नहीं आ सकते वहाँ इसी से। के साथ ज्यादा स्पॉइलर की तरफ ना बढ़ते हुए अब आते हैं शी हल्क के एपिसोड की तरफ, जो इस हफ्ते शी हल्क का एपिसोड आया। हाँ तो उसके बारे में तुम लोगों का क्या कहना है? दिल दुख रहा है सबसे मेरा। पहले तुम बोलो। मैं कहूँगा मेरा कि दिल पिछला दुख रहा है। एपिसोड मुझे सही सब लगा चुप। था, कौन सा वाला? जिसमें वो उसकी पुरानी डेट्स वापस आती है ना उसको वो करने के लिए। ओके, हाँ। वो मुझे वो ज्यादा हम लोग सही discuss लगा कर था। चुके हैं। इधर तो हाँ, वो तो हम discuss हाँ कर मतलब चुके वही हैं, कह रहा हूँ कि वो ज्यादा सही लगा था इस वाले एपिसोड से। यहाँ पर मैं कहूँगा कि कुछ खास हुआ नहीं, कुछ वही टाइटेनिया हाँ, वापस। इवन वो टाइटेनिया वाली फाइट का कोई सेंस बना नहीं, क्योंकि टाइटेनिया वाली फाइट ऑलरेडी शी पूरे एपिसोड का सेंस नहीं था। मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना हर उसको एपिसोड stupid के क्यों साथ दिखा रहे हैं? डिसअपॉइंटेड होते जा उसको रहा कुछ हूँ। ज्यादा स्टूपिड दिखा देते कई बार इसको, और- शियल को, जितनी वो स्टूपिड है नहीं यार, वो लॉयर है, तुम उसको कहीं कहीं पे स्टूपिड मेरे क्यों साथ ये दिखा रहे हुआ हो? कि इस एपिसोड में ना मेरे को सिर्फ तातियाना मास्लेनी का वो डांस अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत फनी लग रहा था वो डांस, जब वो सब कुछ भूल के डांस नहीं हाँ करती वो अच्छा था, हाँ, मुझे भी वही चीज हाँ, लाइक हाँ। करी, मुझे भी वही कितना वो- कि फ्रीली वो- डांस अरे कर रही सब है। सब ट्विटर पे डिस्कस कर रहा था, अरे जीमो के साथ इसको नचाओ, जीमो के साथ इसको हाँ, नचाओ तो भाई। मेरे दिमाग में एकदम से हिट किया ऑर्फन ब्लैक सीरीज हाँ, उसकी। अच्छा और मैंने अच्छा, कहा, भाई, मैं नहीं हाँ, देखा। तातियाना मास्लेनी यार मतलब कॉमेडी जीनियस है वो। हाँ वो तो है, ठीक वो है। मतलब तुम लोग, मैं कहूंगा कि एक भी एपिसोड देख लेना ऑर्फन ब्लैक का और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई इसको कॉमेडी आती है। और मेरे ख्याल से उस जो फिजिकल कॉमेडी को ना उन्होंने इस एपिसोड में वो use किया, नेचुरल, डांस उसका किया डांस उसमें। बहुत नेचुरल लग रहा था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था हाँ, कि ना वो तो इसने जानबूझ के कुछ फोर्स किया, ना ना ना, वो बिल्कुल लग रहा था कि भाई पी के नाच रही है। ऑन द अदर हैंड मिस्टर इमॉर्टल को बहुत गलत यूज कर लिया इस बार।
अब वो तो है। मैंने ना कॉमिक पढ़ी, बहुत पहले पढ़ी थी, और मैं ना ऐसे था कि यार मिस्टर इमॉर्टल कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक ठीक है, नहीं मर सकता, हीरो हाँ। मर नहीं सकता हाँ। बेचारा, पर उसकी बैक स्टोरी बहुत अच्छी है। अच्छा। और उसके इंटेंशंस कॉमिक में बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ पे बिल्कुल ही जैसे कहते हैं उसको, उस पूरे कैरेक्टर को रिड्यूस करके एंटी हीरो टाइप ऐसा दिखाया गया कि एंटी हीरो भी नहीं कह सकते आप, ऐसा कह गलत सकते काम हैं ही कि किया मतलब उसने, कॉनमैन टाइप मैं- का हाँ, कॉनमैन है भाई कि सब कुछ toxic मजाक हो रहा male है, सब कुछ की मजाक तरह हो रहा दिखाने है। की तरीका हो गया। टॉक्सिक मेल तो फर्स्ट एपिसोड में हल्क को भी दिखा दिया गया था। तो वही तो इसमें यही हुआ कि उसके कैरेक्टर को रिड्यूस कर दिया, और उसके बाद फिर उसको बोला कि भाई ये कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए अपनी जान ले लेता है, जबकि उस बंदे ने कॉमिक में बहुत कुछ किया है यार, बहुत कुछ किया है। अगर भाई, मैं तो सिंपली बताए अभी तो इसके वो बारे में सैंडमैन पढ़ की रहा स्टोरी था। में भी है ना, मैं किसके बारे में, कौन? सैंडमैन की स्टोरी में भी एक है ना सुपर हीरो, फीमेल सुपर हीरो थी, उसकी मैं स्टोरी में बोलूं, उसकी डेथ कितनी शी नेचुरल हल्क में दिखाई मेरे दी, को लग मतलब रहा है डेथ ना आकर के कि मारती ये है। लोग हाँ। शी हल्क का बोलो। शी हल्क का मैं बोलूं, मेरे को लग रहा है ना कि ये लोग डेयर डेविल का मिसयूज कर रहे हैं वो तो बहुत मार्केटिंग ज्यादा। प्लॉट बन गया है शी हल्क के लिए। भाई अभी ऐसे सुनने में नहीं आ रहा है कि करना 8वें चाहिए यार। एपिसोड में देखो, वो तो है। मार्वल ऐसे ही मतलब करता अगर है, आप मार्वल ऐसे ही लेकिन- करता है हर बार। नहीं, लेकिन ठीक है यार, तुम शी हल्क की सीरीज बना रही हो तो शी हल्क के दम पे चलाओ, क्यों? वो- मतलब अगर मान लो कि अगर शी हल्क में तुमको पता नहीं रहता कि डेयर डेविल आने वाला है और फिर तुम देखते, तब ज्यादा सरप्राइज रहते कि अभी ज्यादा सरप्राइज हाँ, रहोगे। इवन वो जो हेलमेट वाला सीन होता है ना, मेरे ख्याल से मैंने ये वीडियो में भी बोला आपने, हाँ वो हेलमेट वाले सीन की वैल्यू बहुत हाँ, बढ़ जाती फिर है। बढ़ जाती हाँ, है। वही ना, वो एक अभी हिसाब तो से ज्यादा। पहले वो से एक पता है। ग्राउंड ब्रेकिंग सीन की तरह हो जाता है, जैसे वांडा विजन में पिएट्रो मैक्सिमोफ दिखा था जब। हाँ, लेकिन यहाँ पे वैसा पता कुछ है नहीं कर देंगे ना। जो हेलमेट वाला भाई, सीन है ना, वैसा कुछ उसकी नहीं कर वैल्यू देंगे ना घट यार। गई, उसकी वैल्यू घट गई क्यों? क्योंकि हम लोग डेयरडेविल को एक्सपेक्ट कर रहे थे और सिर्फ हेलमेट देखने को मिला, तो वहाँ हाँ, पे और कितने नेक्स्ट disappoint एपिसोड हुए, में फिर नेक्स्ट meme बने उसके एपिसोड ऊपर। में भाई हेलमेट देखने के बाद नेक्स्ट एपिसोड में सब वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ। आज तो एंट्री होनी ही नहीं, होना नहीं, है। फिर तो मैं समझ गया था। ऑल दो वो जो बंदा दिखाया जो शी हल्क को लेकर बहुत ज्यादा हाँ, possessive है। जेनिफर की पीछे तरफ पड़ा हुआ बहुत है ज्यादा उसका। अफेक्शनेट शो हो रहा है, उसका लोचा बोलो लग ना, रहा है मेरे को दिल्ली कि- से वो बोलो लाइन मार रहा है। हाँ, वो तो हाँ, जो वैसे ही जो लग रहा है सेटिंग उसका। करने आया है। दिल्ली से क्या? अरे दिल्ली में बोलते हैं ना सेटिंग करने अच्छा, आया है setting भाई, करने आया है। but ये सब ये जगह वो- बोलते हैं तो ऐसे। हाँ, तो उसका मेरे को झोल लग रहा है कि भाई वो बंदा खून का प्यासा है शायद। मुझे वो। भी लगा हो सकता है वही, क्या हाँ। पता खून का प्यासा खून लेने आया वो यार। तो अरे, हाँ, देखो, तो अजीत भाई वो- तुम सैंडमैन वाली बात कर रहे थे, वो कंप्लीट करो, वो मेरे को इंटरेस्टिंग लग रही है सुनने में। क्या वो मैं नहीं एक सुना था, फीमेल sorry। सुपर हीरो दिखाई है उसके अंदर, और उसको वही मरना होता है लेकिन वो मरती नहीं है। तो मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रही वो कौन सी मतलब सुपर हीरो थी। तो और वो ना बाहर जाती है ना, तो मुंह पर पूरा फेस को मतलब बोलते हैं ना, वो वैक्स लगा करके जाती ताकि लोग उसको पहचाने, मतलब नकली फेस। ओके, तो वाली वो story याद आई? एपिसोड है वो, नहीं वो कॉमिक, एक कॉमिक का चैप्टर है जिसमें हाँ। वो होती है, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल वुमेन कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, मैं हाँ नाम भूल रहा हाँ हूँ हाँ उसका। हाँ, वही नाम है ऐसे उसका। कुछ नाम है हाँ। जो कोई भी एलिमेंट का मतलब में ट्रांसफॉर्म कर सकती है अपना, वो अच्छा, कितना भी अच्छा, हार्ड, अच्छा। मतलब मेटल में, अच्छा, नहीं तो अच्छा, कितने अच्छा। भी सॉफ्ट कहीं से भी move और उसकी कर डेथ सकती है। नहीं हो रही होती है ऐसा। हाँ, वो मर नहीं सकती बेचारी। हाँ, ये मिस्टर लेकिन मिस्टर best इमोर्टल उसकी पे ना, death मैं मिस्टर इमोर्टल पे सब बोल ही रहा है, तो मिस्टर इमोर्टल पे मेरे को एक सीरीज याद आ गई थी। मैं हर बार बोलता हूँ, लगता है हर पॉडकास्ट में मैं फैन बॉय बन जाता हूँ। फॉरएवर नाम की एक सीरीज है। भाई जो नहीं देखे वो देखो, एक ही सीरीज आई उसके बाद, मतलब एक ही सीजन आया उसके बाद हाँ, कैंसिल हो उसके गया। आगे नहीं आया था, कैंसिल हो गया उसमें वो show। उसमें उसका बेसिक प्लॉट यही था, तुम नहीं देखे हो ना मन? मैं नहीं तुमको देखा। कोई आइडिया मैंने नहीं है देखा ना क्या बहुत है? पहले मुझे भी देखा नहीं, idea मुझे भी नहीं। तो नहीं। देखो उसका बेसिक आइडिया मत देता हूँ। देखो, मैं तो बोलता हूँ, नहीं तो मैं तो बोलूंगा मत देखो, नहीं एक ही देखूं? सीजन है, Disappoint एक ही तो होगा कैंसिल कि हो गया। अगला season नहीं। नहीं आएगा तो। हाँ, उस देखो हिसाब से हो सकता डिसअपॉइंटमेंट है। यही होगा कि नेक्स्ट सीजन नहीं आएगा, हाँ। बट उसका कॉन्सेप्ट ये था ना हाँ। कि लाइक हॉलीवुड का तो जानते हो, हर कुछ वो सीबीआई केस ये सब चलता है, हर हाँ। प्रोजेक्ट में घुसाते हैं, तो कॉन्सेप्ट वही है। FBI आ रही है। हाँ, एफबीआई, जैसे यहाँ सास बहू है ना, तो हॉलीवुड का एफबीआई है, घुसा FBI, देंगे वो open लोग। FBI वेली बैठी है। अरे 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 अरे। तो हाँ, वहाँ भी वही रहे। तो यहाँ दिखाता है कि एक बंदा है जो कि सारा केस सॉल्व करता है, पोस्टमार्टम ये सब करता है। तो अच्छा। सपोज कि कोई बंदा आया उसके पास, किसी का डेड बॉडी आया, तो उसको चेक करना है कि ये बंदा मरा था, मान लो कि उसको चेस्ट में चाकू लगा, उससे मरा, तो ये इमोर्टल रहता है वो बंदा जो उसका टेस्ट करता है। तो वो क्या करता है, वो खुद को चाकू मार लेता है टेस्ट करने के लिए। Okay. वाह, ऐसे केस सॉल्व करता है। अच्छा शो डूब के अच्छा मरा बनाया तो था वो- उन लोगों ने। और जब उसकी- भी वो मरता है ना, वो एक रिवर से निकल के आता है रिवाइव होकर। हाँ, वो एक मिस्ट्री होती है। वाह।
तो कॉन्सेप्ट ये था, सीरीज मस्त है बट वही है कि एक सीजन के बाद कैंसिल हो गया, पता नहीं क्यों। एक्टर भी वो था मैं ना disappointed फैंटास्टिक हूँ 4 बहुत। वाला, हाँ वही है। फैंटास्टिक ओ, मिस्टर वो एक्टर फैंटास्टिक। था? हाँ ये जॉन क्या नाम है उसका? ग्रासलैंड्स की नहीं नहीं भाई, वो नहीं, हमारे वो नहीं, जमाने पहले वाला, वाला। तुम्हारे पहले जमाने वाला, वाला नहीं। अच्छा। पुराने वाला, अभी की कहाँ बात कर मुझे रहे हो? लगा अभी वाला। नहीं, उसको कौन, मैं Original तो भूल वाला। भी गया, पिक्चर आई थी वो, नहीं पता मेरे को। तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। बढ़ो। अच्छा, अगला टॉपिक है कि जो अयान के साथ अपना इंटरव्यू हुआ, उसके 3 पार्ट आए, तीनों पार्ट अच्छे हैं, धमाकेदार है, जबरदस्त है। बस हमारे सगे दोस्त अमीश के क्वेश्चन नहीं आए उस पार्ट में। मिसिंग My चल रहा है। condolences, क्या कहते हैं तो उसको? पार्ट 4 भी आएगा उसका? कंडोलेंस। नहीं, पार्ट 4 नहीं आएगा, पार्ट 3 लास्ट था। तो हाँ। इसके बारे में जल्दी से अमीश से सुन लेते हैं उसके विचार और रिएक्शन। मेरा पार्ट कट नहीं करोगे ना यहाँ से? नहीं, आप बता दो ना यहाँ क्या से तो क्वेश्चन कट नहीं होगा ना। क्वेश्चन क्या थे, बता दो आप। मेन स्क्रीन पर रखेंगे, तुम्ही को आगे ऊपर बोलो। मैं बताऊंगा क्वेश्चन, पर पहले अमीश अब तुम बताओ, मैं तुम्हें बता कैसा लग देता रहा है हूँ, इस चीज को लेके? देखो डिसअपॉइंटेड तो हूँ फॉर श्योर, कोई भी रहेगा भाई, इतना रश करके इतना मेहनत करके गया हाँ। और कोई रिजल्ट नहीं आया। लिटरली लाइक मैं किसी फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ही मजाक बनेगा। मैं बता रहा हूँ कि हम लोग लिटरली कॉल पे हैं और अमीश पैकिंग कर रहा है। मैं नहाते हुए जूम कॉल पे आया अमीश था यार। पैकिंग कर रहा है, इस बंदे को मतलब कॉल कटते ही निकलना है। ये बंदा वैसा हाल फ्लाइट तुम यहाँ ये से दिल्ली से फिर मुंबई, सोचो इतना ट्रैवल करना, इतना वेट करना, अरे भाई ये आसान क्यों बता नहीं है। दिया कहाँ और से, ये नहीं बताना था। अरे ये चलेगा वो तो नहीं, थोड़ा तो सा। सिटी है ना, तो कौन ढूंढ लोकेशन लेगा कर इसमें? देना। हाँ, लेकिन ये है कि वहां जाकर वहां रात को लेट पहुंचना, फिर रात भर नींद, भाई की नींद पूरी नहीं हुई 2 दिन लगातार, और उसके बाद भी वहां पे जाकर फिर क्वेश्चंस जब डिसाइड किए, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अमीश का ओरिजिनल इंटेंशन था वो क्वेश्चन पूछने का, ठीक है, वो क्वेश्चन सबमिट सबकी सहमति से हुआ। सबके हुआ था, मतलब देखो हाँ। वहाँ क्या हुआ था ना कि क्वेश्चन सब आपस में डिसाइड कर लिए थे हम लोग और आपस में शेयर हो गया था। मतलब वो लोगों ने बोल दिया कि तुम ये क्वेश्चन, तुम ये क्वेश्चन, तुम ये क्वेश्चन, तुम ये क्वेश्चन पूछ लेना। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोल दिया था कि ठीक है मैं पूछ लूँगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। और पर्सनली मेरे को उस क्वेश्चन से मैं बता ही देता हूँ कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। मेरे एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन मान सकते हो। पहला क्वेश्चन था कि डायलॉग्स इतने बुरे क्यों हैं, मतलब एग्जैक्ट वर्ड बोलूँ तो मैंने यूज़ किया था कि ज़्यादा बुरा ना लगे, फेस पे बोल रहा हूँ, सिंपलीफाइड। हाँ, इतना ओवर सिंप्लीफाइड डायलॉग क्यों यूज़ किया गया है? ओवर सिंपलीफाइड, हाँ, ओवर सिंप्लीफाइड, एग्जैक्ट यही वर्ड मैं यूज़ किया था कि इतना हाँ, ओवर सिंप्लीफाइड डायलॉग क्यों यूज़ किया गया है। सेकंड क्वेश्चन था मेरा कि मोहन भार्गव का जो कैरेक्टर है वो स्वदेश से क्या कनेक्टेड है, क्योंकि वहाँ भी वो साइंटिस्ट था एंड वहाँ भी सेम नाम है और सेम एक्टर प्ले कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी है वो। इवन फिर हम लोगों ने ऐड भी किया था कि क्या स्वदेश फिर कैनन है हाँ अस्त्रवर्ष में। हाँ, फिर ये भी हुआ था कि क्या स्वदेश इस यूनिवर्स का ही पार्ट है, ब्रह्मास्त्र का, लाइक अस्त्रवर्ष का। तो ये 2 क्वेश्चन थे मेरे। हुआ क्या कि दोनों ही क्वेश्चन कट हो गए। क्यों हुए मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन था कि लैंग्वेज लाइक डायलॉग्स को लेकर, तो उसमें थोड़ा सा जैसे मैं पूछा ना, तो अयान थोड़ा सा ये होता है ना कि भाई तुम बुराई कर रहे हो मुंह पे, तो वो बंदा सामने से आ गया और बोलता है ऐसे, तुम बताओ क्या होने चाहिए थे डायलॉग। थोड़ा अग्रेसिव हो गया है ना। हाँ, तब भी मैटर मतलब तब भी ये चीज बहुत अच्छे से उसने आंसर करी। हाँ, मतलब ऐसा आंसर नहीं है, बहुत बहुत मतलब मैं बोलूंगा कि वो बेस्ट आंसर था उस पॉइंट पे, कि जो लोगों को पता चलना चाहिए वो। हाँ, और अच्छा हम लोगों ने आंसर था बहुत अच्छे और से डिस्कस किया वो चीज। हाँ, ये लाइक ये लिटरली चीज। जैसे कि वो पूछा ना कि अयान ने पूछा कि एग्जैक्टली क्या इशू हुआ, तो मैं बोला कि जैसे कि हम लोग स्टोरी में रहते हैं, एक प्लॉट चलते रहता है, अचानक से बटन जैसा वर्ड यूज़ करते हैं कोई किसी कैरेक्टर को लेकर कि तुम मेरा बटन हो, तो वो हम लोग को स्टोरी से बाहर पुल कर लेता है। तो इस पे हम लोग ईशा हाँ हमारा बटन, हाँ वही ना, तो मैं बोला कि भाई स्टोरी से ये तोड़ देता है फ्लो आपका। तो मैं बोला ये बात, तो उधर से रिस्पांस भी आया कि हाँ हो सकता है, लेकिन हम लोग उस टाइम सोच नहीं पाए कि इसके जगह पे क्या यूज कर सकते इस हैं। चीज को पॉजिटिवली लिया, हाँ और पॉजिटिवली इस चीज का आंसर दिया, अमीश को प्रॉपर आंसर दिया हाँ कि ये इंटेंशन था। हाँ। और आगे जाके इस चीज पे थोड़ा सा अपन चेंजेस लाएंगे। एंड इफ पार्ट तो 3 उनको देखोगे ना, डालने में क्या गया, मैं बोलता हूँ इसको, अगर डाल देते तो ज्यादा पीआर बेटर टीम का होता कुछ था ना। होगा, पीआर टीम का कुछ होगा। हाँ, मेरे को नहीं लगता कि इसमें अयान के हाथ से कुछ नहीं होगा यार। उनके हाथ नहीं, में वो कुछ तो भी कुछ नहीं था। नहीं होगा।
धर्मा PR के हाथ टीम। में कुछ भी नहीं था जहां तक मेरे को लग रहा है। ये हाँ ऐसा हो सकता है कि जो बंदे एडिट कर रहे हैं उनके हाथ में था। हाँ, तो देखो इसमें बहुत अच्छे से रिस्पांस मिला था और हम लोग सब एग्री भी किए थे। अयान ने भी बोला था कि हाँ डायलॉग्स खराब हैं। अगर पार्ट 3 देखोगे तो एक पॉइंट उसने बोला, मेरा क्वेश्चन तो उसने वहाँ से बोला कट हो गया उसने है। बोला है हाँ। हाँ कि आंख मारते हुए बोला है कि डायलॉग्स पे ध्यान देंगे हम लोग, बोला है नेक्स्ट पार्ट के लिए। जब ये सही है तो फिर क्यों नहीं इंक्लूड किया है? हाँ तो बस ये क्वेश्चन इसलिए रिजेक्ट हुआ। दूसरे Second क्वेश्चन का question- मतलब करना तो दूसरे क्वेश्चन की बात मेरे को लगता नहीं कि उसको अच्छी बात है उसके बारे में बात करना। मतलब वो ना बता फैलाया देते जाए, हैं। ना फैलाया जाए तो I ठीक mean- है ना? हाँ मतलब भाई, समझ रहे हो? open- देखो, मैं बताता हूँ, मैं क्लियर बताऊँ बिल्कुल मैं क्लियर बता देता हूँ। हाँ बात ये थी कि अमीश ने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, हम्म, अयान ने उसका बिल्कुल सिंपल आंसर दिया, बिल्कुल क्लियर आंसर, हाँ वेरी क्लियर मस्ती आंसर। मस्ती में कुछ ज्यादा। बट अयान ने उसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया जो कि उस क्वेश्चन को हल्का सा कंट्रोवर्शियल बना गया, हल्का सा, बहुत हल्का सा, मतलब उतना किसी को पता भी नहीं चलता, उतना मैटर भी नहीं वो करता चीज़ बात। किसी को लेकिन- पता नहीं है, लेकिन अब उससे नहीं। नेगेटिविटी एम्पलीफाई हो जाएगी अगर वो पता चलेगी। बहुत हाँ, ज्यादा, तो बहुत उस ज्यादा। चीज़ बोलना को भी नहीं safe हमको, तो side बात रखने के खत्म। लिए, हाँ उस चीज को सेफ साइड हाँ। रखने के लिए उन्होंने जिसने भी मैंने बोला ना, जो एडिट कर रहा है ना, उसने उस चीज को कहा कि हटा दो, क्यों बेमतलब में फड्डे की तरफ बढ़े। ये बात हम लोग होटल जाके बहुत आराम से डिस्कस कर रहे थे और बोल भी रहे थे कि अमीश ऐसा हो सकता है कि ये भी पर कट होगा। प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम मजाक में बोल रहे थे हम लोग। लेकिन अरे जो मेरे कुछ को- भी हुआ वही हो गया वो भाई। अमीश के साथ मेरे क्यों को- हुआ ऐसा? देखो हाँ, जो मेरे कुछ को भी क्या हुआ लगा अमीश के कि साथ ही क्यों वो हुआ? भाई क्योंकि बैड लक था, अमीश मैं के क्या ही बोलूं। सारे ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन थे ना, बहुत सिंपल मैनर में लिए गए वो सारे क्वेश्चन। अमीश का ही क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा अटपटा। अरे लेकिन देखो हल्का सा जो controversial कह जो सकते सेकंड हो वाले तुम, क्वेश्चन हल्का का पॉइंट बोल रहे हो ना, वो वन विकिपीडिया के सर्च अवे है। मतलब कोई भी विकिपीडिया खोलेगा ना तो वो रिलेटिव्स में दिखा देता है। बोलोगे लेकिन कोई ढूंढ नहीं हाँ। पाएगा। मैं बोल भाई, देता हूँ मतलब यार, मैं- मैं बोल नहीं, देता हूँ। आई मीन मैं मैं ये I बता want तो to RR. दूसरे क्वेश्चन में अमीश का कोई लेना देना भी नहीं था कि वो मैं बोल दे रहा, अमन टेंशन नहीं लो, मैं बोल दे रहा। बोल मैं दो बोल यार, दे रहा। उसमें दिक्कत नहीं है, अब बोल क्या, दो, हाँ। क्योंकि विकिपीडिया पे तो मैं क्या ही, मेरे से ज़्यादा व्यूअर थोड़ी आएंगे विकिपीडिया के। तो देखो मैं क्या, मेरा क्वेश्चन था कि मोहन भार्गव का जो कैरेक्टर है क्या स्वदेश से कनेक्टेड है, लाइक अस्त्रवर्ष में। शाहरुख तो खान का कैरेक्टर। हाँ शाहरुख खान का हाँ। कैरेक्टर क्या स्वदेश एंड ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से कनेक्टेड है, सिंस दोनों जगह सेम कैरेक्टर्स हैं विद सेम नेम। यही मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन था। तो अयान का रिस्पांस था कि वो मैंने ऐसी ईस्टर एग डाल दिया था क्योंकि मैं फर्स्ट मूवी में एडी था। वो मेरी और- पहली मूवी थी जिसमें हाँ मैं AD वो था, मेरी हाँ। फर्स्ट मूवी थी और फ्लो में अयान ने बोला, और मुझे काम भी ऐसे ही मिल गया था क्योंकि आशुतोष गोवारिकर मेरे ब्रदर इन लॉ है। तो यहाँ आ जाता है नेपोटिज्म। हमें ये बात नहीं हाँ। पती थी, हमने भी ये किसी बात को बोली भी। कि भाई हाँ, कि हम भाई- लोग- हमने कहा अच्छा ऐसा था भाई, ये तो तगड़ी बात है, मतलब ये तो हाँ। लेटेस्ट न्यूज़ है हाँ हम लोग भी सब, हाँ अच्छा फॉर ऐसा। अस तो हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन में वही हो गया कि क्वेश्चन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आंसर गलत हो गया। बाय मिस्टेक उन्होंने नेपोटिज्म को ऐड कर दिया। हाँ। नहीं लेकिन मेरा एक question- एक मेरा क्या मानना है पता है, कुछ भी हो नेपोटिज्म में, कुछ भी हो, बंदा खुद को प्रूफ कर चुका है कि भाई हाँ, अच्छी वही ना। फिल्में बनाई है, तो उस हाँ, पर उसको but ट्रोल करना यार, बनता ही नहीं है। ऑडियंस ही मानने को कहाँ तैयार है कि कौन किसको भाई prove कर चुका है। मैं सही बोलूं, मैं पर्सनली नेपोटिज्म पे नहीं मानता। मेरे को लगता हाँ, ही नहीं नहीं, नेपोटिज्म। वो तो सही है, अपन लोग नहीं मानते ऑडियंस, लेकिन ऑडियंस इस भाई- बात को वो एग्री नहीं कर रही ना इससे। वो लोग प्रूवन प्रोडक्ट्स जरा को भी। बॉयकॉट कर रहे हैं नेपोटिज्म की वजह से। तो भाई इसका कहाँ नहीं है आज क्या हुआ पता है, मतलब ऐसे ट्विटर पे स्क्रॉल कर रहा था तो एक मेरे को मीम मिला, इतना प्यारा मीम है ना, मैं वो शेयर करूंगा। उसमें मतलब बाइकआउट की सिचुएशन थी, मतलब जब भी बॉलीवुड कोई मूवी निकालता है। नेपोटिज्म पे मैं बोल रहा था कि मैं हाँ, नेपोटिज्म को इसलिए नहीं मानता क्योंकि मुझे लगता है कि अब कोई बाप पैसा कमा रहा है तो किसके लिए कमा रहा है, कोई काम कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है, वो अपने बाल बच्चों मतलब के लिए। नहीं, वही ना, सीधी सी बात है। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो वो बिजनेस इन द एंड तुम्हारे पापा आके ये नहीं बोलेंगे कि किसी हकदार को मिलने चाहिए जो कि मे बी कहीं और हो, वो अपने बेटे को सबके ही पापा देंगे। जैकी चैन थोड़ी होते हैं नहीं, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है, अरे प्रॉब्लम ये है भाई। कि यहाँ पे ऑडियंस का पैसा भी तो लग रहा है ना। ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म से तुम कुछ भी दिखाओगे और ऑडियंस को देख नहीं लेगी। लेकिन तो लॉन्ग रन में नहीं चलता है नेपोटिज्म। हाँ, हो सकता है वो चार सही बात बार है, वो पांच सही बार बात है। चार हाँ। बार 5 बार तुम नेपोटिज्म यूज कर सकते हो, लाइक 5 मूवी 6 मूवी, इसके हाँ। बाद इन द एंड तुम्हारा मजाक ही बनना है फिर। हाँ, वो तो है। परफॉर्मेंस भाई मैटर तुम- करती है, तुम- तुम्हारा इनपुट कितना मैटर तुम- करता है। तुम
ये देख लो, बहुत। तुषार कपूर, जितेंद्र का बेटा, हाँ हाँ क्या कितना मतलब दिन तुषार चल कपूर पाया? ने इतनी हिट फिल्में दी है, कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग? परफॉर्मेंस नहीं मिला ना। कुछ तुमने देखा है? हिट फिल्म अभी जाओ और सर्च करो निकम्मा देखो। किया जल्दी से। देखो निकम्मा क्या इस दिल मेरे में? बिल्कुल ढीले ढीले ब्लेजर, ढीला शर्ट और मस्त नाच रहा। तुम लोग कि हाँ वो नेपोटिज्म होता है। एक अगर तुम्हें अपना मूड अच्छा करना है, मूड लाइट करना है, जल्दी जाओ और तुषार कपूर का निकम्मा के गाना सुन लो, सुना हुआ है। और तुम्हें अच्छा लगेगा। तो इन द एंड वही है कि हाँ। पहला क्वेश्चन तुम्हारा डायलॉग्स का क्रिटिसिज्म को लेकर कटा, हाँ, एंड हाँ। सेकंड क्वेश्चन नेपोटिज्म को लेकर कटा। हाँ, और तो थर्ड क्वेश्चन जिन लोगों को डाउट था कि हाँ, देसी नट चुप क्यों था पूरे टाइम, भाई देसी बहुत- नट चुप नहीं था, मेरे को- उसने अरे- अपने टाइम पे अपना क्वेश्चन पूछा था। सीन ये है कि क्वेश्चन सबने सीक्वेंस वाइज पूछे थे, और उन्होंने जो अपलोड किया तो वो अपने दूसरे हिसाब सीक्वेंस से में है। सीक्वेंस में यार- अपलोड किया, तो यार इसलिए थोड़ा literally- सा आगे पीछे हो गया चीजें। क्वेश्चन का अरे रिएक्शन भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह है यार, जैसे रियलिटी शो में होता है। हाँ हाँ हाँ। भाई रिएक्शन भी कट कट के इधर का उधर, वो इधर का अवार्ड उधर डाला अवार्ड हुआ शो है। में नहीं होता, एक एक्टर का एक हाँ। बार में वो सारे रिएक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर अलग अलग परफॉर्मेंसेस पे डालते हाँ। रहते हैं उसको। हाँ 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 हाँ, तो वैसे ही तो वैसे ही हाँ, था। तो वैसा ही था। एडिटर प्रो था ना उनका, और तो कुछ हाँ। नहीं। हाँ एडिटिंग मस्त है यार, एडिटिंग क्रिस्प है हाँ। एकदम। एडिटिंग बहुत क्रिस्प है, सही में अरे बहुत एक चीज crisp। पूछनी थी हाँ। मुझे कि जो जिस कैमरा से रिकॉर्ड किया वो कैमकॉर्डर था या फिर क्या वो नहीं, सोनी अरे। अल्फा 7। अल्फा 7 से किया? अच्छा हाँ, ये भी बता दो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा क्वेश्चन कटा है। हाँ, बहुत लोगों का पीजे के question कटा है। पीजे ने भी टोटल क्वेश्चन हम लोग पूछा का- नहीं शायद। हाँ शायद पीजे पीजे के पीजे एक आध क्वेश्चन कटे हैं, शायद मोहित के एक आध क्वेश्चन कटे हैं, शायद बादल का एक ये- भी क्वेश्चन नहीं कटा है। ये अरे बस इतना ही से समझ लो ना, बस इतना ही बता दो कि हम लोग लगभग 55 मिनट्स का रिकॉर्डिंग किए थे। और 8 हाँ, 8 मिनट की 3 हमारा वीडियो देखो। आई है। हाँ 40 मिनट्स पे ना, फिर टीम ने आके बोला कि चलो ठीक है इसको ओवर करते हैं, पर अयान ने कहा नहीं, इट हाँ। इज गोइंग वेरी गुड, थोड़ा और करते हैं इसको। हाँ तो हम लोग बहुत उस टाइम पे कंफर्टेबल हो गए कि ओके, हाँ कि जो पर्सन है वो भी इंजॉय कर रहा है हमारी तरह हाँ, 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 ही इस हाँ। पूरे कन्वर्सेशन को, और फिर हाँ। मजा आ रहा था उस पॉइंट तक। हाँ तो मजा तो आया, ओवर हम पांचों को मजा आया भाई बहुत ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। बट ये बस बुरा लगा कि हमारे भाई का एक सेटबैक हो गया क्वेश्चन बस। कट गया। हाँ भाई मैं सही बोलूं, मैं लिटरली किसी को शेयर नहीं किया हूँ वीडियो, घर वालों को भी नहीं। पूरे इसमें एकदम शांति बैठे हो ना? नहीं थर्ड नहीं, वाले इस पार्ट में एक third दो वाले वर्ड में- बोला, 2-4 वर्ड्स हैं मेरे। हाँ हाँ, वो ब्रेकडाउन वाला जो पूरा। हाँ हाँ चलो कोई नहीं। तो मूविंग ऑन, अगला टॉपिक है कि नहीं वकांडा फॉरएवर। रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो चुका है अब, हाँ एटलीस्ट हाँ। लाइक मैं मेन बताऊं, स्ट्रीम मैं मीडिया से रिकॉग्निशन मिलने मैं लगा है ना, तुम्हें एक ये और अच्छी फैक्ट बात है। बताता हूँ, इस पूरे इवेंट का एक और फैक्ट बताता हूँ कि ये इवेंट पहले ब्रह्मास्त्र, मैंने बताया ब्रह्मास्त्र से पहले होने वाला था, और उस टाइम 4 ही लोग डिसाइड हुए थे, मोहित, बादल, प्रियांशु और मैं, ठीक है। पर बाद में जब ये इवेंट डिसाइड हुआ तो उन लोगों ने अपने आप पूछा कि बोला कि भाई देसी नर्ड को ला सकते हो तुम? हम्म, तो मैंने बोला कि यार मैं पूछूंगा, अगर वो बंदा फ्री होगा तो बिल्कुल ले आऊंगा, क्यों नहीं ले आऊंगा, वो मतलब खुद ही आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ। पर उन्होंने ऐसा बोला, तो मैं बताऊं, हम सब में उन्होंने अमीश को ऑन डिमांड बुलाया कि मतलब अमीश हमें चाहिए। क्या बात है। मेरा ही काट दिए और मेरा ही काट दिया। तो मतलब वही है कि वही है, गेम क्या ऑफ थ्रोन्स हो गया थोड़ा सा यहाँ पे। ऐसा Game of करता हूँ मैं Thrones कि हो आरके गया की तरह मर जाता हूँ। नहीं। मगर तो moving on, क्यों next फिर topic। आवाज आएगी? मेरे को मारा क्यों? नेक्स्ट टॉपिक है वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर जल्दी ही आने वाला, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा। ओह, आज ओ सैटरडे भाई। सैटरडे नाइट हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, और वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर आने ही वाला है। कल मेरे को बाहर अबे, जाना कल है। नहीं आना चाहिए आ यार। जाएगा Monday आए। तुम बोल रहे हो, प्लस वो और लोकी दोनों के दोनों ट्रेलर लीक हो गए, लोगों ने वीडियोस भी मैं नहीं बना देखा। दी हाँ, उस पर। लीक तो छोड़ो, लीक तो मैंने हाँ, देखा भी नहीं है। हटाओ उसको। मैं भी मेरे नहीं को पता देखा। है लीक हो मैंने भी नहीं गया देखा। है, एंटमैन का ट्रेलर लीक हो गया है, लोकी का ट्रेलर लीक हो मैंने गया नहीं है, देखा कोई भी। और हाँ। आई गेस एक और मेरे ट्रेलर को लीक हुआ है। ब्लैक मेरे पैंथर को कोई स्टोरी में टैग करके बोला भाई इसका ब्रेकडाउन कर, मैं उसको मस्त मैसेज चिपका दिया। नहीं करने वाला, लीक्स पे हाँ, कोई तो- कंटेंट नहीं भाई। हाँ लीक्स तो में नहीं हाँ, तो यार, लीक्स मजा नहीं लीक्स आता नहीं, बिल्कुल। पर देखो ऐसा होता है ना कि कभी भी कोई ट्रेलर आने से पहले ना उसके इंटरव्यू सामने आने लग जाते हैं, और उसके कुछ
इमेजेस फर्स्ट लुक वगैरह दिखने लग मैगजीन जाते हैं। कवर ये वो सब कुछ हाँ, शुरू हो जाता है। तो एम्पायर मैगजीन का 2 फोटो है जिसमें शूरी है, हाँ, टेनेक देखा वोल्टा के हाँ। नेमर है और नेमर का हेलमेट है वो एक। हाँ हाँ सब हाँ लग हाँ रहा है हाँ यार। याद हाँ हाँ, हाँ बहुत हाँ, खतरनाक अच्छा तो डिटेलिंग वो देख रहे हो इवन उसमें? इवन इवन फर्स्ट लुक आया है, शायद फर्स्ट लुक कहेंगे इसको, क्या कहेंगे कि जो रमोंडा है, हाँ क्वीन हाँ। रमोंडा है, क्वीन रीजेंट, और शूरी, वो दोनों एक भाला, दोनों अपना अपना पकड़ के। हाँ भाला लेकर के। हाँ, तो अब जब मैगजीन इंटरव्यू आ गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली संडे को एम्पायर मैगजीन उसको रिलीज कर देगा, तो उसी दिन ट्रेलर आ जाएगा, शायद मोस्ट प्रोबेबली कल ट्रेलर आ जाएगा। किसका तो इस बारे में वकांडा फॉरएवर का वकांडा फॉरएवर का, हाँ हाँ, तो इस लीक्स बारे में वीक्स का नहीं तुम लोगों का क्या कहना अब है अपना इस बारे वीडियो पता नहीं कब आएगा, बस क्या पर और हम मैं ये Saturday भी को बोल रिकॉर्ड कर सकता रहे हैं, हूँ। मतलब मैं इस पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ कि हम लोग सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से संडे को आने वाला है ट्रेलर। हमारा ये तो नहीं, पॉडकास्ट और कब आएगा ये- पता नहीं। मैं नहीं लेकिन चाहता कि और Sunday को ऐसी आए। भी बात, ऐसे भी रूमर्स है कि मतलब उस ट्रेलर में भी ब्लैक पैंथर देखने नहीं मिलेगा। हाँ, वो क्यों दिखाएंगे? हाँ तो वो नहीं अपना बेस्ट है मेन एसेट क्यों बेस्ट है दिखाएंगे यार वो यहाँ पे? हाँ। मार्वल वाले यही क्यों- तो गड़बड़ी क्यों- कर रहे हैं मेन क्यों- ने- हाँ, क्योंकि नहीं मैं दिखाना एक बात चाहिए। मैं सही बताता है, हूँ, थिएटर मैं में एकदम देखो ना ऑनेस्टली जाके। बताता हूँ मैं, क्योंकि देखो ये अभी इतने लीक्स हुए ना, तो मेरे को इतनी खुजली काट रही थी कि मैंने ब्लैक पैंथर का वो लीक देखा है, लेकिन मैं मत ईमानदारी देखो, से मत- बताता हूँ मत उस discuss करो नहीं, leaks। मैं नहीं, स्पॉइलर ही नहीं मेरे- दे रहा हूँ, मैं खाली इतना बता रहा हाँ हूँ हाँ कि उसको देखने के बाद सोचो, ऐसी पायरेटेड और घटिया प्रिंट में देखने के बाद भी मुझको ना गूज बम्प आ रहे थे, इतने जबरदस्त डायलॉग्स थे ना भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया। नहीं, मैंने स्पॉइलर दिए ही नहीं, स्पॉइलर ये कुछ क्या नहीं हो- बोला वो कुछ नहीं बोला बोला ही नहीं लगाओ, मैंने लगाओ। भाई, सोचो मतलब कुछ नहीं सोचो बोला, उसका कुछ नहीं इतना बोला। वो इतना बोला कि पावर था, awesome सोचो तो। बस। गूज़बम्प्स आ रहे थे ऐसे। अरे मैं एकदम शॉक्ड हो गया, पता है मैं कभी पायरेटेड देखता नहीं, लेकिन मैं इतना शॉक्ड हो गया भाई, इतना अच्छा कैसे, और वो पायरेटेड में वो लोग इस मोमेंट को मतलब क्रिएट करना हाँ। इम्पॉसिबल है, किसी को भी नहीं होगा गूज़बम्प, लेकिन भाई मेरे एकदम सर से ऊपर चला गया, और मैं देखने के बाद एकदम शांत बैठ गया, तो भाई ये क्या देख लिया मैंने यार, अब तो मैं वेट ट्रेलर कर वकांडा रहा हूँ। फॉरएवर का ट्रेलर। तो Awesome वेट लगा मेरे को, करते हैं लीक Wakanda है Forever भाई। का ट्रेलर आने का। हाँ और हाँ। मेरे को उम्मीद है कि वो लोग नेमर के थोड़े से, और क्योंकि नेमर एक्शन में नहीं था पिछले टीजर में, मैं तो मेरे मैं को उम्मीद करूंगा कि लिटरली नेमर के और एक्शन मेरे को अब दिखे। लिटरली मन करा ना कि ये लोग पिछला ट्रेलर फिर से रिलीज कर दें, हल्का फुल्का बढ़ा दे 1-2 सेकंड, मूवी देखूंगा यार। हाँ, मेरे को Breakdown भी करने वही लगता है, बैठूंगा, उनको वही करना चाहिए। 5-6 ये भी हो और रहा नए है। इन्फॉर्मेशन पता चल जाएंगे। इसी के साथ ये बात भी मैं उठा रहा हूँ कि ब्लैक एडम के अब स्निपेट्स आने शुरू हो गए हैं, हाँ, ठीक है, क्योंकि मूवी से अब ज्यादा दूर नहीं है हम लोग, मूवी जितना पास जाते हाँ। जा रहे हैं उतना उसके स्निपेट्स आने लग जा रहे हैं, तो मैं कोई भी स्निपेट्स नहीं देख रहा, एक भी नहीं देख रहा। मैं भी नहीं देख रहा। कभी मैं- नहीं ठीक है, देखता। मेरे को हाँ। जस्टिस लीग वाली बात मेरे को न्यूज से पता चली, हाँ हाँ, हाँ जो सोर्सेज है वहां से पता चली, और वहां से मैंने देखा भी नहीं वो चीज। ठीक है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या तुम लोग भी ये सब चीजें देख रहे हो? नहीं मैं नहीं फॉलो नहीं, करता। बहुत मैं बेकार तो लगता दूर है रख यार, भाई, मतलब फेंक दो बाहर ऐसा। मैं बस मेन ट्रेलर देखता हूँ जो आता है, ट्रेलर 1 ट्रेलर 2 करके बस। ये देखो मार्वल वालों ने और इसकी कुछ नहीं। शुरुआत ना ब्लैक विडो से करी थी, एक के बाद एक क्लिप डालते रहते, और इनका ओ मतलब मेन भाई। मोटिव बचाएंगे यही है, कुछ। देखो इनका मेन भर मोटिव दिया, यही है भर कि दिया। इनको जनरल ऑडियंस को टारगेट करना है, जो लोग सुपर हीरो मूवीज नहीं देखते उनको थिएटर में लेके आना है, और उसके लिए ये लोग हमारे लिए मतलब बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि अब नोटिफिकेशन तो चालू रखने पड़ते हैं कि कब कौन सा ट्रेलर आ जाए, सामने वो क्लिप आती रहती है, और कहीं ना कहीं तो दिख ही जाती है यार, मतलब इंस्टाग्राम पे चल जाती है, स्टोरी में हाँ, दिख जाती है tag किसी कर- के, तो बहुत वो हो जाता है कि यार वो एक चीज दिखे जा रही है सामने, तो उसकी हाइप खत्म हो जाती है बिल्कुल। जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टाइम जो चीज मेरे को नहीं जानना था, वो चीज ऑफिशियली रिलीज कर रहे हैं वो लोग। वो शील्ड और अपने आप उसके- सामने आ रही, मेरे चल के शील्ड आ रही है। हाँ लिटरली लोग स्क्रीनशॉट उन लोगों ने उसका मतलब उस ट्रेलर पोस्टर में टीज दे दिया था, मैं बोलता हूँ उधर ही पे उनको बंद कर देना चाहिए था पोस्टर में टीज बस। दे दिया था उन्होंने, पोस्टर में हाँ, टीज दे खत्म। दिया था, ये फैक्ट है। वही तो अच्छा लग रहा था कि भाई लोग गैस कर रहे थे कि ये होगा ये, और लेकिन जब दिखा पहले दिया तो मतलब बात ही सही खत्म था ना, हो गई। इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे देखो बस 1-2 ट्रेलर आए, खत्म, कुछ नहीं आया उसके भाई, अलावा। इस Infinity सब War बस के थे। टाइम- परफेक्ट प्रमोशन बता उनकी दो, फटी perfect पड़ी थी promotion- एमसी वाले की। परफेक्ट प्रमोशन था एंड गेम। एंड हाँ, गेम में नाम भी केविन नहीं बता फाइगी रहे। ने बोल ही दिया था कि मूवी के शुरू के जो 25 मिनट है उतना ही हिस्सा यूज किया गया है ट्रेलर और टीजर और बनाने वही के लिए। हुआ। और वही हुआ, इतना परफेक्ट। इसके बाद मैं बात करूंगा स्पाइडरमैन नो वे होम का, नैरेटिव ही चेंज करके बात कर रहे थे लोग। हाँ इनका पहला था कि मूवी बेस्ड होगी कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के ऊपर, सिर्फ ट्रेलर में ऐसा दिखाना है, टीजर में ऐसा दिखाना है, ट्रेलर में दिखाना है कि विलन्स वापस आ रहे हैं। हाँ, बट ठीक है।
सोनी पर वालों फिर ने वो- बहुत ज्यादा रिलीज कर दिया था, हाँ, बहुत ज्यादा। पर ये हुआ, उनकी प्रॉब्लम तब आ गई जब जो डॉक्टर ऑक्टोपस का रोल प्ले करने वाले एक्टर है, वही जाके उन्होंने मूवी के खुद। प्रोडक्शन के टाइम ही हाँ। बाहर इंटरव्यू में बोल दिया कि वो कैसे वापस आने वाले हैं। अच्छा, तो ये नहीं पता था मुझे। बाकी जेमी फॉक्स हाँ, जेमी तो फॉक्स इनको को भी कुछ क्रेडिट दो। इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं Al- क्या? जेमी हाँ, फॉक्स को उन- जिस दिन साइन किया गया, जिस दिन जेमी फॉक्स को हाँ। साइन किया गया, उसी दिन जेमी फॉक्स ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाल दिया 3 स्पाइडरमैन दिखाते हुए, हाँ और भाई, कुछ अलग ही फिर चल रहा मार्वल था। ने वाला अबे हटा इसको, और फिर जेमी फॉक्स ने उसको टेक डाउन किया। ये ज्यादा नहीं होता क्या कि पहले पोस्ट क्या? डाल दो और फिर वो हट जाता है? ये मेरे को बहुत मेड अप लगता है यार। मैं तुम्हें बताता हूँ, हम्म। पोस्ट मार्केटिंग टीम ही देती है। जेमी फॉक्स को सपने नहीं आए कि मैं 3 स्पाइडरमैन का पोस्ट अभी वही सर्च तो- करके डाल दूंगा। तो वही तो मैं ठीक कह है? रहा हूँ, तो बहुत Even मेड अप है। जेमी फॉक्स भी खुद भी नहीं डालता, पोस्ट करता, हाँ, उसकी भी मीडिया टीम होती है। अरे हाँ। खुद सोचो ना कि हर कंट्री में ट्रेलर भेजा, अब ब्राजील में अलग ट्रेलर भेजा, क्या हाँ, है जिसमें वो सामने ब्राजील दिख में रहा है। अलग पंच लग रहा है लिजर्ड को। वो तो तो भाई? तो वो तब hype भी बनाने के लिए था। स्पाइडरमैन नो वे होम का बहुत बढ़िया मार्केटिंग रखा कि उन्होंने बिल्कुल एंड तक लोगों के मन में डाउट रखा कि 3 स्पाइडरमैन आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ, सबको पता है लेकिन सबको भरोसा नहीं है। लेकिन वो वाला सबको मीम पता है, देखे लेकिन हो? सबको कंफर्म नहीं है, ये था। वो वाला मीम देखे हो? आप सिलेक्ट हो गए, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, हाँ। मुझे हाँ, पता क्या नहीं बात चल रहा कर मैं रहे हो, सिलेक्ट क्या हो गया बात कर हूँ। रहे अरे भाई तू Select हो कहाँ गया से हूँ? आए, नहीं, कहाँ से नहीं। लेके आए हो इसको? वो बोलते कहाँ से लेके आए इसको? नहीं वो बोलता है कि खुद आया या किसी ने मेरे पे छोड़ा है। हाँ, तो अगला पॉजिटिव न्यूज ये है कि जॉन सीना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है किस बात ना सबसे दिखने के लिए। ज्यादा नहीं सबसे ज्यादा मेक अ विश पूरे करने के लिए 650 ओह। मेक अ विश भाई पूरे साहब। किए हैं जॉन सीना ने। ये बात- गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और किसी भी सेलिब्रिटी ने 500 से ऊपर पूरे नहीं किया आज तक, और 650 जॉन सीना नहीं, भाई 200 साहब, से ऊपर वो- नहीं किया है वो किसी ने मेक अ भी। विश के लिए पीस मेकर बन के जा रहा था, हाँ मेरे को याद है। हाँ वो पीस मेकर बन के पहुंच ये रहा था हर जगह। बहुत बहुत पॉजिटिव बात है किसी एक सेलिब्रिटी को लेकर। ये- जब हाँ, भी जैसे बहुत मूवीज सही आने है। वाली होती है ना, तब बहुत सारे सेलिब्रिटीज करते हैं, जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस हाँ। एवंस, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस हाँ, उस टाइम पे सुपर हीरो make-a-wish कर जॉनर रहे के लिए होते ये हैं। बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, लाइक वो लोग क्योंकि- लिटरली अपने कॉस्ट्यूम में जाते हैं। हाँ, मेक अ विश अगर किसी को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, टर्मिनली इल पेशेंट जो 2 से 18 साल के पेशेंट होते हैं, जो टर्मिनली इल मतलब जो ज़्यादा जीवन नहीं है उनके पास, उनके लिए मेक अ विश होता है कि वो एक विश मांग सकते हैं। तो कई मतलब ये बड़ी बात भी है कि कई सारे बच्चों ने जॉन सीना को देखने को बोला कि मेरे को जॉन सीना से मिलना है, और जॉन सीना fan कोई भी following तो मेक अ है विश यार। उसने डिनाई नहीं किया जॉन सीना ने। भाई जॉन सीना की फैन फॉलोइंग बहुत है, और बंदा सही है यार। अरे इससे मुझे बंदा ना, सही है। इससे मुझे एक मीम याद आया कि ऐसा मीम था कि उसमें पर बच्चा मैं हाँ बोलो तुम हाँ, पहले बच्चा उसे बिस्तर पे लेटा होता है और ऐसे लिखा होता है कि जब आप बीमार हो जाओ और हॉस्पिटल में आपकी आंख खुले और दरवाजे से कैप्टन अमेरिका अंदर आ रहा है। दरवाजे से एवेंजर्स की कास्ट आ रही हो। भाई, तो वही हाँ कि अरे, मैं वही बता रहा ये- था कि जॉन सीना का टैगलाइन है यू कांट सी मी, और हाँ। बच्चे जॉन सीना को ही देखना चाहते हैं। और ये भी है ना, एंड गेम के टाइम किसी बच्चे ने डिमांड किया था मूवी देखने का, उसको हाँ। दिखाया गया था ना शायद। पता नहीं शायद वो ओ नहीं, शायद- एंड गेम शायद के दिखाया। टाइम पे ऐसा हुआ था कि एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मैं ज्यादा बीमार हूँ क्या, पेरेंट्स ने बोला नहीं नहीं नहीं, और अगले दिन ये हुआ था कि एवेंजर्स की पूरी कास्ट उससे मिलने आई थी। हे भगवान, हंसी भी नहीं आनी यार चाहिए हम भाई लोग इस हंस चीज़ के क्यों लिए रहे तो। यार इस बात हे पे? भगवान, गलत है भाई, भगवान माफ नहीं करेगा। वही ओके तो- तो Serious हाँ, face। द पर मैं बैटमैन पे भी कहूंगा हुआ था कि- ऐसा, द बैटमैन में भी हुआ था, एक हाँ। बंदा टर्मिनली इल था, वो कह रहा था कि मुझे बच- बैटमैन देखनी है। पता नहीं उसको दिखाया होगा ये ओ ना? नहीं, उस टाइम बैटमैन प्रोडक्शन में थी 2019 और वो या 20 की टर्मिनली बात इल है। था। हाँ। हाँ, टर्मिनली हाँ। इल था, और उसने बैटमैन के साथ साथ फ्लैश के लिए भी बोला था कि उसने बोला था कि जब तक तुम फ्लैश या बैटमैन रिलीज करोगे तब तक मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में। हाँ। तो उसने बोला कि मेरे को बैटमैन देखनी है, उसने बहुत इस चीज़ की रिक्वेस्ट डाली, शायद उसकी रिक्वेस्ट पूरी हुई, पता नहीं इस बारे में अंदर की बात शायद किसको पूरी हुई, पता? मतलब ये कंफर्म नहीं हुआ है बस, पर शायद पूरी हुई है रिक्वेस्ट। तो ये देखो ना, ये मतलब बहुत सैड बात है। हम लोग इस दुनिया में लोग सेलिब्रिटी कल्चर को इतना मानते हैं, सेलिब्रिटीज़ की फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन बहुत कम सेलिब्रिटी है जो मतलब लिटरली लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। पूरा मतलब कर रहे कुछ। जॉन सीना के एंड से मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी बात है भाई। 650 भाई, बेशक किसी बहुत का- बड़ा नंबर ना हो, पर ये रिकॉर्ड होल्डिंग नंबर है, बहुत। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम्म। नंबर 2 पे आती है लेडी गागा, ओह नंबर 3 अच्छा। पर है सेलिना गोमेज, और नंबर 4 पे है सैमुअल एल जैक्सन। क्या बात है। तो वो ये तो
अवेंजर्स का और मैं ऐसे आता चाहूंगा होगा, कि एंट्री मतलब करता होगा। हाँ, गाली वाली देते हुए पर मैं चाहूंगा कि इंडिया में भी ऐसा, इंडिया में अगर ऐसा नहीं है कुछ तो इंडिया में भी हो मेक अ विश, क्योंकि यार मतलब ये सही में बहुत दुख की बात है कि मेक अ विश यार जॉन अब्राहम चांटे उड़ाता रहता है फैंस के। वो मुझे याद है वो चल रहा है पर एक फैन आया काश फोटो हमारे- लेने के लिए, उसकी गर्दन पे थप्पड़ मारा, भगा दिया उसको। पर मैं चाहता हूँ कि हमारे पॉडकास्ट के थ्रू ये एक कन्वर्सेशन शुरू हो हाँ। और इंडिया में भी ये या तो मेक अ विश फाउंडेशन इंडिया आए या इंडिया में एक अपनी फाउंडेशन शुरू हो, या अगर है ऐसी फाउंडेशन तो प्लीज हमें कमेंट में बताएं ताकि हमें भी, लोगों को भी और हमें भी इस बारे में पता चले। हम ही लोग करते हैं ना चालू। किसको बताएंगे? स्पॉन्सर कर दो तो यार। मेक अ विश में ऐसा होता है हाँ। छोटे मोटे कि- विश जितना अफोर्ड कर हाँ, सकते मेक हैं अ उतना विश में ये करेंगे। होता है कि या तो वो तुम्हें देखना चाहेंगे, वन, हम्म, या तो वो तुमसे कुछ मांगेंगे, टू, मांगना नहीं ब्रो। या वो अपने विश को अपने फ्रेंड को भी ट्रांसफर कर सकते हैं कि मेरा फ्रेंड जो चाहता है वो पूरा कर दो। वो फ्रेंड भी टर्मिनली हम इल रूल्स रहेगा चेंज कर देंगे। नहीं ये मतलब वो rules अपने change फ्रेंड के करेंगे। लिए छोड़ सकता है ऐसा कि ऐसा होता है। भाई ये रिस्की हो जाएगा। वो फ्रेंड 18 का हो गया, उसके बाद वो कुछ अटपटा सा विश अरे मांग नहीं लिया। नहीं, 2 से 18 साल के बीच में ही मांग सकते मुन्ना भाई मूवी याद आ रही है क्या? MBBS? तो अब नहीं होना मैं तो चाहिए यार, जोक्स असाइड नहीं- होना चाहिए कुछ। बिल्कुल होना चाहिए। मेरे टॉपिक यहाँ खत्म हो चुके हैं। नहीं मतलब अपन हाँ। इसमें तो- क्या करेंगे, मतलब अगर अपन फाउंडेशन बनाते हैं तो अपने इसमें कोई क्या देखो विश मांग रहा फाउंडेशन है। बनाना अपने आप देखो, में एक बड़ी विश- जिम्मेदारी है। कोई बोल पर देगा अपन मुझे ऐसा इस कर एक्टर सकते से हैं मिलना है कि- तो हम क्या कर लेंगे उसमें। नहीं तो अपन ऐसा नहीं, भाई, हम इसीलिए लोग तो के एक बड़ी पास- फाउंडेशन चाहिए होती है। वही नहीं Make देखो, a wish- अबे हाँ स्टार्ट बोलो। होता है तो स्लोली होता है ना। लाइक अगर कोई बोलता भी है कि इस एक्टर से मिलना है तो हम लोग के पास इतनी ऑडियंस है कि हम लोग आवाज तो इजीली पहुंचा हाँ, सकते हैं, ये तो है। इजीली। हर In सेलिब्रिटी the end- हाँ नहीं बोलता है। हाँ, लेकिन इन द एंड वही Patient- एक्टर्स, हाँ इन द एंड एक्टर्स के हाथ में है। ऐसा वो होता है, क्या- पेशेंट डिमांड करता है कि मेरे को इस सेलिब्रिटी से मिलना है। हम्म। मेक अ विश फाउंडेशन उस सेलिब्रिटी तक आवाज Message पहुंचाती पहुंचा है देता कि है। ऐसा एक पेशेंट आपसे मिलना चाहता है। जॉन सीना के केस में जॉन सीना क्या करता था, जैसे ही उसके पास ये मैसेज आता था वो सब काम छोड़ के उस बच्चे से मिलने चला जाता था, सब कुछ छोड़ के। और इवन उसको जब उससे 500 भी पूरा कर लिया था, मेक अ विश 500 पूरे कर लिए थे उसने, तब भी उसका इंटरव्यू लिया गया था। उसने कहा था कि भाई अब मेरे को जब भी बुलाया जाएगा तब जाने को रेडी हूँ। मेरे ख्याल से जब वो पहली बार गया होगा ना और उसने जो खुशी देखी होगी पेशेंट के चेहरे पे, वो उसके लिए मोटिवेशन बन गया होगा कि यार कोई मुझे 2001 इतना या पसंद 2002 करता है। में गया था वो हाँ, पहली तो- बार। वो तो WWE के थ्रू, वो लोग WWE वाले बहुत करते हैं। तो ये इसीलिए हिसाब करते बोलूंगा कि पीस मेकर नहीं देखे तो देख लो सब। देख लो जाके प्लीज में कर। हाँ 18 से ऊपर हो तभी देखना। अरे ये बहुत चालू ऑडियंस है ये देख लेंगे फिर भी। अब बात करते हैं फैंटास्टिक 4 की, क्योंकि मेरे जो टॉपिक थे वो अमन ने कवर कर दिया। अब आते हैं फैंटास्टिक 4 पर। इसके राइटर कंफर्म हो गए और अब जाकर केविन फैगी ने मतलब ये बात कंफर्म की है कि डायरेक्टर जो मैट शार्क है वो दोनों मिलकर अब कास्टिंग ढूंढेंगे। मतलब इसके पहले जो भी मैट कास्टिंग की रूमर चल शैकमैन रही थी कुछ भी, और केविन फाइगी अब शुरू कर रहे हैं कास्ट ढूंढना। हाँ तो मतलब जो भी इसके पहले जितनी भी रूमर्स थी ना, सब मैं बोलता कचरे के डब्बे में कुछ मतलब नहीं है अभी उनका। ऐसा है मतलब जितनी Also, भी मैं रूमर्स, इसमें ये add एक्टर करना हो गया, वो चाहूंगा। एक्टर हो गया, कुछ भी नहीं है अब। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने कास्ट ढूंढना जब अनाउंस किया कि अब हम शुरू करें कास्ट ढूंढना। सीधा ये कास्ट कहीं ना कहीं एक ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने तंग करना बंद करे अब कि वो तो है। लोग तो है इस चीज के लिए कि भाई हमें बताओ। पेन बैजली करके कोई एक्टर है ना, उसका आया था, रिपोर्ट आया था कि वो मिस्टर फैंटास्टिक के रोल में कास्ट होगा। बहुत सारे नाम हैं। नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है ना, कौन सी, उसका एक्टर जो है, हाँ वो नाम क्या तो नाम है rumors उसका? बहुत आए हैं, ब्लैंक देखो ब्लैंक कौन करके final कुछ तो होता है। नाम है। CU अच्छा, करके कुछ तो क्या है नाम वो है। यार, अच्छा यू वाला, यू वाला, हाँ। हाँ यू वो सीजन तीखी सी नाक है वे जिसकी, वो है। और आउटब्रेक किसकी करके जैसी? कोई सीरीज है, उसके अंदर मतलब तीखी ह्यूमन नाक है उसकी, बहुत ऐसे कह रहा था, तीखी नाक, तीखा अच्छा। चेहरा है उसका, मतलब ऐसे। तीखी नाक। तीखी नाक कैसे होगी? ये एक चीज है। और अब तोते आते की हैं नाक की तरह। नाक से काटेगा सब्जी वब्जी तीखी नाक। वो वाला अभी- टिकटॉक देखा है ना, बाल जो ऐसे किया रहता हाँ। है, गर्दन काट देते हैं। वो बेटे वही। और भाई मैं अब दिल्ली बात में कर ले- देखा यार, मेरा एक्सपीरियंस ये मैं बताया नहीं था क्या कि दिल्ली में लोग भाई एयरपोर्ट में टिकटॉक बना रहे हैं।
अलग नहीं, अलग मैं तो अलग और चल पता रहा है है उधर। पता है टिकटॉक में मैं अब- बनाते हैं क्रिंज अपने को फील होता है कि ये क्या है? आई मीन भाई मैं तो देखो- ऐसा मानता हूँ कि भाई ये एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। यार देखो, मैं वही सोच रहा था, मैं लिटरली सोच रहा था कि कॉन्फिडेंस तो चाहिए भाई। मैं फ़ोन चार्ज कर रहा था, ठीक है, मैं फ़ोन मतलब 6 घंटे का लेओवर था दिल्ली में, तो फ़ोन पूरा डाउन, तो मैं खड़ा होके फ़ोन चार्ज कर रहा, यूज़ भी कर रहा। उधर से आया एक बंदा एग्जैक्ट लाइक मेरे से 7-8 फीट आगे, वहाँ पे खाली था, वो अपने दोस्त को फ़ोन दिया। अरे मेरे को लगा ये चीज़ मतलब स्क्रिप्टेड होती है। हाँ? ना ऐसे स्क्रिप्टेड नहीं होती, मतलब अरे ओ भाई। मतलब वीडियोस मैंने बहुत सारे देखे। कभी कभी कोई वीडियोस बनाता है ना ऐसे अचानक से, तो बंदे मारते हैं। मुझको क्या लगता था कि वो स्क्रिप्टेड है, तो असली रहेगा कि फेक है। अचानक से नहीं, मतलब कहीं पे उधर भी कोई टिकटॉक की किसी को वीडियो नहीं बनाता मारा, और लिटरली जो कैमरामैन था ना वो भी मतलब कि भाई कैमरामैन भी जैक मेहनत सुंदर कर रहा है, ये भी पूरी- मेहनत पूरी कर रहा है। ये पूरी जैक commitment सुंदर है। था। तो हाँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस अरे टिकटॉकर को मैं देखा उधर दिल्ली एयरपोर्ट पे। उस टाइम नहीं सुना था, मन उस जैक समय नहीं सुंदर सुना था लगता कि है। मैंने पहले भी बोला था थोड़ी देर पहले। अपने इंडिया में वही है, एयरपोर्ट पे जैक सुंदर घूमते हैं, बहुत टिकटॉक बहुत बनाते ज़्यादा हैं। फिर हाँ, वो वाले टिकटॉकर्स को भी देखा जो मतलब एकदम एयरपोर्ट में जो एकदम इतनी तेज लाइट है उसके बाद भी वो सनग्लास पहन लिए, और उसके बाद बाल एकदम स्पाइक, और बैग लेके चल रहे हैं, बस चल रहे हैं वो। बस चल रहे हैं। स्लो हाँ, बस मोशन चल रहे वीडियो हैं। बना रहा कोई। हाँ हाँ, और कोई अगर बीच से पार हो गया तो उसको गाली दे रहे हैं, ए तेरी माँ। मैं बोला, अबे अब मैं बैठ के देख रहा बजरंगी भाईजान। और वहीं बजरंगी पे भाईजान मैं होता जहाँ है पे था ना, गेट नंबर 22 के हाँ, पास, हाँ, मैं वहीं पे 22 बैठ के हाँ, देख रहा। हाँ, अच्छा, भाई अच्छा, वहीं पे अच्छा। बैठा, वहीं पे वो लोग आया, लगता है वही फ्लाइट था या कहाँ था, मुंबई जा रहा होगा। जबकि मैं तुम्हें बताऊं, हम लोग टर्मिनल 2 पे थे। टर्मिनल 2 बहुत नकली है, बहुत नकली है। अच्छा ठीक है, मतलब टर्मिनल 3 के आगे टर्मिनल 2 कुछ भी नहीं है। अच्छा टर्मिनल अच्छा। 3 अगर ताजमहल है तो टर्मिनल 2 तुम कह लो कि कोने का मकान। ठीक है, मतलब ऐसा है। टर्मिनल और- 1 पे और टिकटॉक्स देखने को नेक्स्ट लेवल वाले मिलेंगे क्या? और टर्मिनल 2 पे बंदे ऐसे टिकटॉक बना रहे, तो सोचो यार टर्मिनल 3 पे क्या कर रहे होंगे वो लोग। भाई नहीं, साहब, आपने बात करी ना कॉन्फिडेंस की, तो मैं ये कहूँगा जैसे आप मेट्रो में जा रहे हो, ठीक है, और कोई चलो ठीक है तुम में कॉन्फिडेंस है, तुम मेरे सामने खड़े हो कि अगर तुम लोग वो क्या कहते हैं नाचोगे और रील बनाओगे, चाहे लड़का हो या लड़की, मेरे को तो एम्बेरसमेंट फील होगा ना। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गया भाड़ में यार, मेरे को ढंग से ट्रैवल तो करने दो तुम लोग। ऑलराइट। मतलब ये लेकिन- बिल्कुल दिल्ली लेकिन मेट्रो में confidence ऐसा है। हाँ, कॉन्फिडेंस मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि देखो, मैं अपने सेंस में लेके चलता हूँ कि मैं कभी कभार ना मेरे साथ पहले ऐसा था कि नॉर्मल कुछ अपने जरूरत के लिए पूछने में मेरे को थोड़ा सा झिझक होती थी। हाँ। इंट्रोवर्ट। और ऑन दी अदर हैंड बंदे वेगस मॉल के झरने के आगे डांस कर रहे हैं, तो वो यार ठीक है, कॉन्फिडेंस वो है ठीक है। यार। नहीं वो अपनी वही जगह पे वही सही है। लगता है ना। लेकिन मेट्रो के अंदर तुम अगर मेरे मुंह पे खड़े होके तुम लोग रील बनाओगे ना, तो मैं कहूंगा इस कॉन्फिडेंस को कहीं और यूज करो भाई, ये बहुत गलत जगह यूज कर रहे हो। दिल्ली में ऐसा है ना कि तो हालांकि लोग वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन दिल्ली में रूल है तुम मेट्रो परिसर और मेट्रो ट्रेन के अंदर वीडियो नहीं बना सकते। अभी मैंने रील देखी कुछ दिन पहले यार। हाँ, तो मतलब उस पे एक्शन लिया जाएगा, ये होगा। हाँ। ये होता है, रूल है ये। इतना क्वांटिटी में हो रहा है ना कि एक्शन भी सब पे और नहीं हो फिर तुम पाता लोग होगा, बोलते हो आपको पॉसिबल छपरी नहीं। बोल दिया। मेरे को याद है पूजा करके एक सिंगर नहीं है जो थोड़ा ऑफ बीट गाती है। ऑफ बीट। अरे कौन, कैरी मिनाटी ने जैसे वीडियो बनाई थी। अच्छा, ढिंचक पूजा। चक पूजा। हाँ, सेल्फी हाँ, मैंने Off ले beat, लिया, उसको सर तुम पे ऑफ मेरे बीट रहता था। बोलोगे? ऑफ उसमें बीट बीट क्या कहाँ बोलेंगे है? उसको? बीट बोले? कहाँ है उसमें? बीट बीट है ही तभी नहीं मैं उसके बोल रहा हूँ, अंदर। मतलब वो थोड़ा ऑफ गाती है ना वो, ऑफ मतलब रोड, वो कुछ और ही है। ऑफ रोड बेसुरी बेसुरी। तो उसकी एक वीडियो मेरे को याद है जिसमें जो स्कूटर चला रही थी वो, और उसने अरे हाँ, हेलमेट मैं नहीं उसका- पहन रखा था। अच्छा। और इस चीज का हाँ। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उस पे वो किया, कार्रवाई करी और उसको ऐसा फाइन तो भरना पड़ा एक इस ने चीज के लिए। टिकटॉक बनाया था फेक गन के साथ में, फेक गन थी उसकी, उस पर भी कार्रवाई होगी। सही है। हाँ, वो कौन सा सकती है। सेक्शन 70 लगता है भाई, 70 का वो भी सेक्शन 70 अरे लगता है। पता नहीं। मैं एक कपल का शायद। कपल का देखा था, मैं एक कपल का टिकटॉक देखा था, वो सबके झाड़ जलाते हैं। क्या? मतलब ये क्या? ये झाड़ allowed कैसे? जलाना एज इन झाड़ जलाना एज Light- इन lighter- अरे तुम बार-बार क्यों बोल रहे हो भाई? अरे काहे भाई? लाइटर से? Fuck? अबे लिटरल वे में क्यों ले रहे हो? तो- मैं बोल रहा कि वो अबे अच्छा, अबे आग उसे metaphor। जलाती नहीं भाई। मेटाफर। मैं सोचने भाई लगा था वो- कि जलाते कैसे होंगे, कैरोसिन डाल के या फिर ऐसे ही, मतलब
जल्दी से अपनी बात क्लियर करो, ठीक है? हाँ बोलने तो दो यार, कंप्लीट Clear नहीं करो, करने clear दे रहे करो। हो मैं भाई, समझ गया था, मैं नाटक कर रहा हूँ तब से। बोलने ही नहीं दे रहा है कोई। अरे वो अरे लोग क्या बोलो, करते बोलो, थे ना, बाइक चलाते थे, पीछे लड़की बैठी रहती थी और लड़की बीच में आके वो ऐसे धूम करके ऐसे सीट चेंज करके आगे आ जाती थी। ओह, लड़का बैंग लड़का बैंग। अच्छा धूम में बता, ठीक है। अरे Bang Bang movie का नाम बोल रहा हूँ मैं यार। ओके ओके, मतलब वो बाइक चला हाँ, रहे हैं, लड़की पीछे की सीट से हाँ, आगे 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 आ जैसे जाती है बैंग तो- बैंग मूवी में हुआ था। ओके, ठीक है। हाँ हाँ, तो बस वही करते थे, तो उनपे भी एकदम अच्छा वाला एक्शन हुआ था। तो सही इसमें है जलाना कैसे हुआ? जलाने वाली कौन बात सा तो action सिंगल clarify करो क्या ध्यान शॉट से। जलाते हैं, मैं बोला। ओह, डबल मीनिंग, गलत समझने वाले दिमाग। भाई ये साहब, आदमी कोई भी वर्ड यूज कर सकता था, कोई भी वर्ड यूज कर सकता था, लेकिन इसने मेरे तरफ वही यही बोला word- जाता है, ये ऐसे मतलब मेरे कि- तरफ वही बोला। दिल जला देते थे भाई- कुछ भी की कुछ और भाई भी। दिल विल नहीं बोला जाता है यहाँ, सीधी साफ एकदम। वही जलता है बस, इधर वही जलता ओके है। ओके ओके ओके। तुम्हारे जयपुर में दिल जलते होंगे। नहीं नहीं, हमारे तो गांड जलाना बोलते हैं। भाई वैसे तो कोलकाता में रहोगे तो बाल का मीनिंग चेंज हो जाता है। नहीं हमारे यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो जाता। ओ भाई, हाँ यस यस यस, इट्स ट्रू। नहीं हमारे यहाँ पे पोलाइट वे में बोलना होता है तो गांड जलाना बोलते हैं, बाकी पता नहीं मेरे को रूडली नहीं कैसे भाई, बोलते इधर नहीं तो- पता। भाई यहाँ तो तुम जाओगे कोई सलून में, बाल काटना है, वो ऐसे दिखेगा ना। ओके ओके। मैं समझा नहीं क्या कोलकाता में ऐसा क्या है मतलब। बाल equal to झाट। ये क्या और बात है? बाल को बंगाली में चूल बोला जाता है। चूल। हाँ, हाँ चूल, हाँ और झाट को बाल। यस। वाह। बहुत और बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है। तो झाट किसको बोला जाता है वहाँ पे? बोला तो बाल। आदमी को। बाल ये अब ऑफबीट जा रहा है, ये ऑफबीट जा रहा है। मैं कह रहा हूँ झाट तुम ही का बाल छेड़ा अच्छे। अरे नहीं, देखो मेरी बात सुनो। बाल को चूल बोल दिया, ठीक है, और झाट को बाल बोल दिया। अरे भाई यार, ये कन्वर्सेशन चल ही क्यों रही है? अजीज भाई अगला टॉपिक लाओ यार। भैंस की टांग। तेरी इंटेलेक्चुअल वो इतना चल रहा है इंटेलेक्चुअल, चलो, मतलब भाई अगला- राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है पूरा। नहीं, हाँ। विश्वजीत चुप बैठेगा अभी। अगला टॉपिक है मार्वल का ही है, वेयरवुल्फ बाय नाइट से रिलेटेड। देखो डायरेक्ट यहाँ वालों भी की बाल तरफ ही से, बाल। बहुत जन की तरफ से ना कंफर्मेशन हो चुकी है, मतलब एक हिसाब से रूमर ही है अभी के लिए कि ये स्पेशल सीरीज है, सिर्फ एक ही एपिसोड्स हो गए और वो भी 1 घंटे का नहीं है। तो 53 अगर टाइटल वाइटल निकाल, हाँ मतलब आधे, मतलब 1 घंटे से थोड़ा 55 पकड़ के चलो, उतना है। बाकी ठीक इसमें है। टाइटल पे अगर निकाल दोगे तो लोग बोल रहे हैं कि 45 मिनट के आसपास के एपिसोड्स है एक ही, ठीक है। और वो एंड में ठीक है। जाकर कलरफुल होगा, बाकी पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है। तो इससे रिलेटेड मतलब क्या लगता है? कोटा फैक्ट्री की उनको- कॉपी। ओ नहीं, ये उसकी तरह नहीं लग रहा, ये वांडा विजन। वैसा हाँ, मैं वो- पहले तो- कोटा हाँ, ये फैक्ट्री देखो डिड इट ना, फर्स्ट। नहीं, वांडा कोटा विजन फैक्ट्री में तो did है। it first। मैं यहाँ पे एकदम से मेरे को ये चीज हिट किया। यहाँ पे हाँ। उसको दिखा रहे हैं, स्वैम्प थिंग को दिखा रहे हैं। स्वैम्प थिंग इसमें क्या नाम है? हाँ, मैन थिंग है। मैन थिंग Man Thing। मार्वल ठीक में है। मैन थिंग है। हाँ, तो मैन थिंग है। मैन थिंग को यहाँ दिखाया जा रहा है। मैन थिंग रिलेटेड है उससे, क्या कहते हैं वो, उसमें आता है मैजिकल क्रिएचर्स में आता है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, Man ऐसे Thing तो का origin में थोड़ा सा वेयरवुल्फ हाँ। बाय नाइट है ना, आता इसका भी होगा। ओरिजिन डार्क होल्ड से कनेक्टेड है। अरे हाँ। मैन थिंग का हाँ। ओरिजिन ये था ना कि वो सुपर सोल्जर सीरम बना रहा था हम्म। और किसी से भाग रहा था उसी टाइम। मैं अच्छा। एग्जैक्ट पूरा नहीं पढ़ा, मेरे को भी हाँ। नहीं पता, मैं बस पढ़ा हूँ। और वो कोई स्वाम्प रहता है जिसमें ये रहता है, मतलब मल्टीवर्सल पावर रहता है। ओह। हाँ, उसमें सीरम लेते के साथ उसमें गिर जाता है, तो वो वैसा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उसको गार्डियन ऑफ ये बना दिया जाता है। नेचर। नहीं नेक्सस नेचर। हाँ, मैं स्वैम्प थिंग चल रहा है मेरे दिमाग में। हाँ, तो हाँ, तो वहाँ कहाँ जा रहे हो DC में? नेक्सस चल रहा है। हाँ, स्वैम्प थिंग सही है, पर मेरे को स्वैम्प थिंग सही में बहुत बढ़िया लगता है यार। मैं Swamp Thing। उसको- वो तो DC का। उसकी स्टोरी बिल्डअप भी अच्छी थी, हाँ, और क्या हाँ, इसके लिए बेस्ट इवन मैं जितनी बार उसको जस्टिस लीग अनलिमिटेड में भी देखा ना, फेवरेट है वो मेरा। तो हाँ, तो जब नेक्सस की बात हो रही है तो बस वही बात आ रही है कि कैसे स्कारलेट विच अपनी पावर से रियलिटी को मैनिपुलेट करती है और शुरू में हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट रखती है। ठीक है, तो शायद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि चीज़ें ब्लैक एंड वाइट तब तक है जब तक वो मैजिकल क्रिएचर उन चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट रखना चाह रहा है। अच्छा। अरे लेकिन इसके ट्रेलर में टीवीए के एजेंट्स भी दिखे हैं। यस, वो भी है ब्लैक ना? एंड व्हाइट में दिखे शायद, तो है ना? और पूरा टीवीए trailer टीवीए के हाँ, और टीवीए के एजेंट्स जो हैं वो तो किसी भी टाइम में जा सकते हैं।
हाँ हो सकता है स्टोरी की वो सेटअप एक है 1930s मैं में हो। मेरे मैं को तो बता यही मैं feel हुआ, इतना क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ, मैं इतना बोलता हूँ कि ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि मतलब मैंने बहुत सारे इसके बारे में डिटेल पढ़ ली है। इससे उम्मीद तो- अब ब्लैक तो मैं ऐसे पैंथर से बोलूंगा- रखा हूँ क्या बस, और इससे किसी मतलब? से नहीं इससे रखता। हाँ, इससे मतलब ये मत सोचो कि मतलब कुछ हिंट मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। ये हॉलोवीन स्पेशल है तो उसी हिसाब से इसको देखना। इतना बस Alright. मैं इतना ठीक बोलूँगा। है, आप जैसा कहे वैसा ही करेंगे। जैसा आप बोलो भाई। हाय, अलग ये जा ही क्या नहीं बात है? सकते। जी मालिक। नहीं, भाई क्योंकि ने बहुत बोला- इससे रिलेटेड बहुत आई ना। भाई ने बोला एक्सपेक्टेशन नहीं रखने का तो नहीं तो नहीं रखने का। रखने लेकिन हाँ, हॉलोवीन की कैटेगरी के हिसाब से एंजॉय कर सकते हो, बहुत मज़ा आने वाली है, ठीक ऐसा है है। ठीक है। अच्छा। तो क्योंकि ना ये जो कैरेक्टर है वेयरवुल्फ का, ये एमसीयू में पहली बार इंट्रोड्यूस होगा, तो किसी को ये नहीं पता है कि असल में वेयरवुल्फ नाम की चीज़ है क्या। तो सब लोग एकदम मतलब सीरीज के अंदर एकदम बोलते ना अलग ही रिएक्ट करके, भाई ये क्या है, अरे ये क्या वो ऐसा करने वेयरवुल्फ वाले के हैं। शरीर पे तो चूल अपने ही लिए चूल वो होते चीज़ ज़्यादा हैं। मतलब बोलते ना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाने वाली है, तो लेकिन मज़ा आएगी, देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। देखते हैं। हाँ मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि मतलब यार ये लोग विश्व एक कुछ एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश है। जैसे वांडा विजन का फिर से एग्जांपल लेते हैं कि वांडा विजन कुछ अलग दिखाने की कोशिश थी कि हाँ एक पुराने सिटकॉम स्टाइल को लिया गया, जबकि नेसेसरी नहीं है, स्टोरी को नॉर्मल तरीके से भी दिखाया जा सकता है, पर हाँ। तब भी उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश करी। क्रिएटिव था, बहुत हाँ, creative और था। वही चीज मेरे ख्याल से ये लोग यूनिक इस लगा चीज था पे- यार। वही Yes. यूनिकनेस ये लोग यूज कर रहे हैं मैन थिंग के लिए। हम्म। हालांकि मैं अभी भी कहूंगा कि कई सारे अच्छे कैरेक्टर्स पे स्पेशल प्रेजेंटेशन दिखाई जा सकती थी, बट कुछ आई और डोंट ही चल रहा है। नो हाँ, वेयरवुल्फ क्या बाय चल नाइट को सिर्फ एक मैं मानता हूँ इसको हेलोवीन के ओकेजन के लिए इस चीज को लाया जा रहा है, पर तब भी मैं यार बोलूं? मतलब मैं मैं बताऊं ऐसा क्या हो मान रहा रहा हूँ है? कि जानबूझ के क्या अपॉर्चुनिटीज को मिस किया जा रहा अमन है बताऊं क्या हो रहा है? अमन बताऊं क्या हो रहा है? पैसे ज्यादा हो गए इनके पास और टाइम कम है। लिटरली यही हो रहा है इस पॉइंट पे ना, मतलब मैं ऐसे भाई। बोल रहा हूँ कि ये ऐसा लोग फील हो रहा ना है ना, ऐसा फील हो रहा है ना, कौन सा मौसम आ रहा है? हेलोवीन आ रहा, कोई कैरेक्टर है वेयरवुल्फ, बना दो स्टोरी से, बना दो इसकी भी ऐसे देखा जाएगा। बना दो, देखा जाएगा। बट अरे मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब वो लोग ना वो प्रॉफिट वाला डायरेक्शन अपना सकते हैं कि एक सिंपल डिसीजन से कि लेट एक एग्जांपल लेते हैं हम्म, कि मान लो चलो वेयरवुल्फ भी छोड़ो, इको उठाते हैं, हम्म, ठीक है, ठीक है, और इको को 1 मिनट के लिए रिप्लेस कर दो सेंट्री से, हम्म। ठीक है, कर दिया। और तुम मुझे बताओ कि क्या वो इम्पैक्ट इको सीरीज एमसीयू पे दे पाएगी जो सेंट्री दे सकता है? सेंट्री पागल कर बताओ। देगा फैंस को, भाई आग लगा देगा। आग ही लगा देगा वो। इनको जल नहीं ना जाएंगे लगाना है सबके, आग। सबके झाड़ जल जाएंगे। अब मैं बहुत इस चीज को ज्यादा। सोच रहा हूँ, तो जब ये हेलोविन प्रेजेंटेशन भी आया ना, एकदम मैंने अभी तक मैंने नहीं किया है वेयरवुल्फ बाय नाइट का ट्रेलर ब्रेकडाउन, मैं सीक्रेट इन्वेजन का भी नहीं किया है। हम्म, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ भाई इस फैक्ट से कि पहली बात वेयरवुल्फ बाय नाइट को ग्रीन लिट किया गया, वो भी बहुत तुरंत ग्रीन लिट किया गया, ऐसा नहीं है कि ये बहुत पहले से चल रहा है। नहीं, मून नाइट जब आ रहा था ना उस टाइम पे इस चीज को ग्रीन लिट किया है, ठीक है। मूनलाइट, अरे यार, मून Moon नाइट Knight के के- आने के दौरान ही जब एपिसोड्स आ रहे थे उसी टाइम इस चीज को ग्रीन लिट किया गया, हाँ, पहले हाँ। एपिसोड के आने के बाद ही। हाँ, ये लोग कुछ भी ग्रीन लिट कर सकते थे। ऑब्वियसली वेयरवुल्फ पूरा डिस्कनेक्टेड है नॉर्मल एमसीयू से फिलहाल के लिए, तो क्यों इस चीज को उन्होंने ग्रीन लिट किया और हेलोवीन स्पेशल बना के दिखाया? अगर हेलोवीन स्पेशल ही दिखाना था तो सिर्फ मैन थिंग पे भी जा सकते थे ये लोग, कि हम मैन थिंग की ही बात करते हैं। नाइटमेयर को ले आते यार। तुम्हारे क्यों का आंसर दे दिया मैंने अमन। हाँ कि भाई पैसा ज्यादा है, टाइम कम है, ये लोग एक- चाह रहे हैं अब इट जो डजंट कुछ मेक जो बटोर सकते हैं बटोर लो। आई मीन क्या बटोर लो, मैं तुम्हें बता मैं- देता हूँ। मैं तुम्हें बताऊं, एक और- देखो। एक और- मतलब मेरा कंफ्यूजन है ये हाँ, कि मार्वल उस टाइम पे ग्रो कर रहा था जब मार्वल के पास लिटरली कैरेक्टर्स नहीं थे, उनके हाथ अभी पूरी तरह तो- बंधे हुए थे कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जेम्स गन को ईगो द लिविंग प्लैनेट को यूज करना था, और जेम्स गन को ईगो द लिविंग प्लैनेट के राइट्स थे फॉक्स के पास। जेम्स गन गया फॉक्स के पास कि मेरे को ना ईगो द लिविंग प्लैनेट चाहिए। एक कहते हैं कि डील हुई, हंसी खुशी डील हुई, हाँ, जिसमें डेडपूल के लिए नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, क्या नाम, वॉरकिड, वॉरहेड, हाँ, वॉरहेड ही ना, ठीक है। हाँ, वॉरहेड है, हाँ, वॉरहेड है। नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड को उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर हमें दो, हमें इसको डेडपूल मूवी में यूज करना है,
और ईगो द लिविंग प्लैनेट तुम ले लो, और एक एक्सचेंज हुआ और ऐसा उस टाइम पे हुआ। तो मार्वल का इतना हाथ बंधा हुआ था कि वो कई सारे कैरेक्टर नहीं यूज कर पा रहे थे, और तब भी उन्होंने फेज 1, 2, 3 इतनी जबरदस्त निकाली। और आज भी मैं मानता हूँ कि ठीक है 2025 तक उनके पास नहीं है राइट सोलो मूवी निकालने के लिए, पर वो अभी सबको इंक्लूड कर सकते हैं एक एक करके सीरीज मूवी में, एक एक करके दिखा सकते हैं साइड कैरेक्टर के तौर पे या कैमियो के तौर पे, पर वो अभी भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। मेरे को लगता है ना इनको सीरीज वाले एरिया में इनको घुसना नहीं चाहिए था। हाँ, अगर क्वालिटी नहीं दे सकते तो नहीं। मैं क्लैरिटी दे देता हूँ, सीरीज की भी क्लैरिटी दे देता हूँ। मैंने इस बारे में पहले ही बात करी है। डिज्नी प्लस को पुश किया जा रहा है बस हर साइड से, और डिज्नी प्लस को जो उठा के रखने का, क्योंकि हम लोग नहीं हट सकते उसके सब्सक्राइबर लिस्ट से। तुम जानते हो हम लोग नहीं हट सकते। मार्वल फैन डिज्नी प्लस छोड़ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। और उनको डिज्नी प्लस को उठाना है क्योंकि ओटीटी फ्यूचर है। अब इस चक्कर में ये हो रहा है कि राइटर्स अल्टीमेटली ना, राइटर्स को टाइम चाहिए होता। पहले होता था साल में 3 फिल्में आती थी और राइटर्स के पास टाइम होता था फिल्म लिखने का, ठीक है। राइटर्स के पास अब टाइम ही नहीं है। तुम राइटर्स कह रहे हो, मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ भाई, वीएफएक्स आर्टिस्ट के पास लिटरली टाइम नहीं है। ये तो पता ही है। डॉक्टर सेन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को अच्छा खासा टाइम दिया रिलीज होने के लिए, क्योंकि उसको डिले किया गया नो वे होम की वजह से। उसकी एडिटिंग पूरी हुई, उसको कंप्लीटली आईमैक्स के लिए फॉर्मेट किया गया। जो पार्ट आईमैक्स में शूट नहीं हुए उनको डिजिटली इनहैंस किया गया, ठीक है। और डॉक्टर सेन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पूरी तरह आईमैक्स मूवी आई। ऑन दी अदर हैंड, तुम अगर एटर्नल्स को उठाओ, तुम थॉर लव एंड थंडर को उठाओ, तुम कोई भी मूवी उठा लो, शैंग-ची में बनने में टाइम लगा, शैंग-ची कंप्लीट आईमैक्स है, पर एटर्नल्स कंप्लीट आईमैक्स नहीं है, थॉर लव एंड थंडर कंप्लीट आईमैक्स नहीं है। भाई किसी को भी टाइम नहीं दिया जा रहा, क्योंकि भाई इन लोगों ने डिज्नी प्लस सीरीज को पुश करने का पूरा एजेंडा अपना डाल रखा है कि हमें इन लोग का शो पे शो डालना है। इन लोग का प्रायोरिटी चेंज हो चुका है। अगर याद करो, एंड गेम से पहले तक हम लोग एक्साइटेड होते थे कि मूवी आ रही है, वेट रहता था बहुत ज्यादा। भाई अब तो जो मंथ रहे मार्वल का कंटेंट है, कोई भी मंथ रहे मार्वल का कंटेंट है। ये खाली नहीं जाने भाई दे रहे सितंबर में ये खत्म होगा, जस्ट आ जाएगा वेयरवुल्फ बाय नाइट, नवंबर में वकांडा फॉरएवर। वो भी मुझे पता है कि इनका प्लान है थ्रू आउट द ईयर हर महीने एक कंटेंट होना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं चलता ना, मतलब अभी तक तो ये मूवी से पहले लेकर अभी तक यही चल रहा है, ठीक है। सिर्फ मई 2021 का था जिसमें कोई मूवी या सीरीज नहीं आई। ऐसा नहीं है, ये लोग हर मूवी से पहले टाइम देते ब्लैक विडो पुश हो गई थी आगे। हाँ, हर मूवी से पहले टाइम देते हैं, 1 महीना खाली जाता है एक मूवी रिलीज होने से पहले। हाँ वो तो उस टाइम ट्रेलर रिलीज करना होता है ना। बता दो ना कौन सा अभी कहाँ जा रहा है, अभी तो वेयरवुल्फ बाय नाइट है। थॉर से पहले कौन सा महीना? डॉक्टर स्ट्रेंज उसके बीच में ना, अप्रैल मई में रिलीज हुई थी ना, अप्रैल जुलाई जून में क्या था? मून नाइट कब था? मून नाइट तो मार्च में आया था, लास्ट वीक। मार्च अप्रैल गैप रहता है, लेकिन 1 महीने का गैप है। 1 महीने का गैप ऐसा हो सकता है जून के लास्ट वीक में वो शुरू नहीं हो गया था मिस मार्वल? क्या बात कर रहे हो तुम? या जून के फर्स्ट वीक में मिस मार्वल खत्म हुआ है। कब खत्म हुआ था? चलो छोड़ो इस बात को, ठीक है। हाँ, वो खाली नहीं जाने दे रहे, टाइम खाली नहीं जाने दे रहे। थंब रूल ये है कि कोई भी महीना खाली नहीं जाने देना, ये मार्वल का थंब रूल है फिलहाल के लिए डिज्नी प्लस की वजह से, ठीक है। इस चक्कर में राइटर्स को टाइम नहीं मिल रहा है प्रॉपर, इसीलिए इनकी स्टोरीज वीक हो रही है। इसी चक्कर में वीएफएक्स आर्टिस्ट को टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए वीएफएक्स वीक हो रहा है। इसी चक्कर में अब मेरे को रियलाइज हो रहा है, जब मैं ये बोल रहा हूँ ये लोग बड़े कैरेक्टर नहीं ला रहे क्योंकि वो वेस्ट हो जाएंगे। अरे इनफ टाइम ही नहीं है, अच्छी स्टोरी नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसे कैरेक्टर्स उठाओ जिसको, मतलब फिलर हो रहा है यार, लिटरली फिलर हो रहा है, सब कुछ फिलर हो रहा है। तो अभी मैं तो बोल रहा हूँ ना, शी हल्क की स्टोरी और अच्छी हो सकती थी, और अच्छी क्या बहुत बेटर हो सकती थी। और शी हल्क में फिलर चल रहा है यार, पूरा फिलर चल रहा है। मैं कहूँगा शी हल्क में एक दो चीजें चलो ठीक है बहुत सही चल रही हैं, ठीक है। जो मैं कहूँगा कि जो उनका ए प्लॉट बी प्लॉट, मतलब राइटर ने थोड़ा एफर्ट तो मारा भाई शी हल्क को लेके, मैं इतना कहूँगा। शी हल्क का मेरे को बस वही अच्छा लग रहा कि एक जो मेन प्लॉट जो चल रहा है ना, जो जिसका थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है, वही सही चल रहा है। बीच में मेरे को कुछ नहीं पच रहा। तो तुमने 9 एपिसोड क्यों लाए फिर? वही 6 एपिसोड का फॉर्मेट चल रहा था, 6 एपिसोड का फॉर्मेट ला सकते थे। I mean, इस पॉइंट पे ऐसा हो गया माहौल कि हम, मतलब अगर मैं हम लोगों की बात करूं, तो हम लोगों के लिए ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब हम सीरीज पे ध्यान देना बंद कर देंगे, जैसे डीसी की सीरीज के साथ हुआ था।
एरो के आने के बाद, फ्लैश के आने के बाद लोगों ने ध्यान देना ही बंद कर दिया CW यूनिवर्स पे। होना ही मेजोरिटी है। लोगों ने, बहुत लोग होना ही तब है। भी देख रहे थे, जो फैंस थे वो तब भी जुड़े हुए थे, लेकिन मेजोरिटी लोगों का ध्यान बिल्कुल हट गया वहां से, हम्म, क्योंकि भीड़ हो गई बहुत बहुत है। ज्यादा। वो नहीं होना चाहिए ना, एक्सक्लूसिविटी वाला फीलिंग आना चाहिए कि हाँ हम लोग वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर मंथ मार्वल तो ऐसा ही है, बगल का है लड़का रोज मिलता है, वैसा नहीं फीलिंग चाहिए हम लोग को। हाँ, ऐसा होता है ना कि भाई 6 महीने बाद कोई गेस्ट आया, उसका ज्यादा तुम एक ही ज्यादा जगह पर समोसा बार बार खिलाओगे। जाते तो इज्जत कम हो जाती है। मैं हाँ। एक और चीज ऐड करता हूँ इसमें कि हाँ। जब मार्वल का वो देखते थे अपन, शुरू का जो इंट्रो देखते थे जब वो, तो कितनी एक्साइटमेंट होती थी हर हाँ, मूवी के कि साथ कितने टाइम कि बाद अब देख रहे इसको हैं। किसको बहुत। दिखाएंगे, अब किसको दिखाएंगे, अब क्या नया ऐड करेंगे। वो एक्साइटमेंट मर चुकी है वो इंट्रो को अब तो लेकर। स्किप इंट्रो, हॉटस्टार पे स्किप इंट्रो। नहीं, अब मैं बताऊँ, अभी भी मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी देख रहा हाँ हूँ मैं भी स्किप नहीं कर मैं तो रहा। कर देता हूँ। मैं देखता हूँ यार, क्या कुछ चेंज कर दिया क्या, देख लो। हाँ, बस वही है But- ये तो मुझे ट्विटर सही से बोलो पता तो चल रहा था। सही बोलो तो मेरे को शी हल्क का ब्रेकडाउन करने का मन नहीं कर रहा है। ब्रेकडाउन मैं कुछ- मैं ये तुम्हें जो- बताया था ना कि मतलब मैं अपना रीजन बता रहा था ना मैं एक बार कि क्या रीजन है मेरा। क्या? हाँ हाँ मेरा रीजन ये है कि मैं चाहे जिस दिन मार्वल डूबेगा ना, हम्म। या DC भी जिस दिन अच्छा, डूबेगा, हाँ। मैं उस दिन भी चाहता हूँ कि मतलब मैं खड़ा रहूँ और प्राउडली बोलूँ कि मैंने शुरू से लेके अंत तक इसको फॉलो किया। फॉलो किया है अपनी। हाँ हाँ इसके बताया prime- था इसके हमारे prime फर्स्ट time पॉडकास्ट पे, में। हाँ। जैक उनकी स्पैरो, और अपनी- जैक स्पैरो बोलो ना, और क्या, शिप नहीं हाँ, छोड़ूंगा। उनकी और अपनी आखिरी सांस तक। हाँ हाँ। याद तो Whatever it करेंगे takes. लोग, मार्वल डूब हाँ। जाए हम लोग को याद करेंगे लोग। तो ये है। चलो अगला टॉपिक बताओ अजीज भाई। अगला टॉपिक आया है इससे SS राजामौली से। बंदे ने मतलब जो अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, तो उस पर अभी हॉलीवुड वालों की एजेंसी जो है उनकी नज़र है, तो उन लोगों ने बहुत बड़े बजट की डील साइन की है। डेडलाइन और बढ़िया। वैरायटी वालों ने कंफर्म किया है, तो मतलब Alright. SS तो राजामौली का पक्की बात फ्यूचर हॉलीवुड में बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मतलब बड़े बड़े जो स्टूडियोज़ हैं ना, वो SS राजामौली को हायर करना चाहते हैं उनके प्रोजेक्ट डायरेक्ट करने के लिए। अब उसमें कौन भाई है साहब, वो तो रिवील नहीं किया बहुत गया बड़ा ऐसा है। अचीवमेंट है। मतलब I think डील हो ये गई ना RRR एक- की वजह एक से deal। हुआ है। हाँ हाँ हाँ, RRR की वजह से। लेकिन SS बहुत बड़ा राजामौली ने achievement ये है। कंफर्म कर दिया है कि वो ये प्रोजेक्ट के बाद महेश बाबू के साथ में एक जंगल एडवेंचर वाला प्रोजेक्ट बना रहे। तो वो 2023 में उसका प्रोडक्शन शुरू होगा, उसके बाद ही उसमें जाकर ड्वेन जॉनसन नहीं है। हॉलीवुड महेश बाबू है। कैमियो तो दिखाना पड़ेगा ना, मतलब क्रिस बनता हेम्सवर्थ कौन सी मूवी में आने वाला था अभी? एक्सट्रैक्शन 2। क्या? नहीं 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 हाँ। नहीं, किसी में कैमियो होने वाला था ना, इसी में महेश बाबू वाली मूवी में कैमियो होगा ना क्रिस हेम्सवर्थ का, नहीं, एक्सटेंडेड मुझको तो कैमियो। idea अरे नहीं किस, इसका। अरे मैंने आज न्यूज़ पढ़ी है यार, किसी में तो है। इंडियन मूवी में कौन सी में आ रहा है मैं ये भूल गया, मेरे ख्याल से हाँ राजामौली नहीं, का नाम idea था नहीं। उसमें। हो सकता है, क्या पता। हाँ शायद करो। महेश बाबू वाली जो मूवी है उसमें क्रिस हेम्सवर्थ का एक्सटेंडेड कैमियो रहेगा, उसके लिए अप्रोच किया जो भी है। हो क्रिस सकता हेम्सवर्थ है, को तो बोल नहीं इंडिया से सकते तो यार। प्यार ही है उस बंदे कुछ को। भी हो आई सकता मीन है। भाई मैं RRR मेगा इवेंट था भाई, नो हाँ, डाउट। मजा आया। मेरा एक ही डिसअपॉइंटमेंट है, और- मेरा डिसअपॉइंटमेंट यही रहा कि मैं मूवी हॉल में नहीं देखा था। अरे अरे ओ भाई यार, RRR हॉल लायक मिस है कर यार। दिया बहुत। मतलब RRR में मैं समझता हूँ लोगों की क्रिटिसिज्म उसको लेकर जो भी हो, पर कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस है। नहीं, लोग कह नहीं रहे थे कि मतलब यार मतलब कुछ चीजें बहुत ज्यादा ओवर द टॉप, हाँ। ये वो कुछ बोला है, लोगों ने। बहुत- वो लेकिन- अजीज भाई लेकिन- अजीज भाई बोले है लेकिन बहुत। लेकिन मूवी जो है, हाँ। मूवी हॉल एक्सपीरियंस वाली मूवी है ऑफ भाई। कोर्स कि भाई वो वो तो है। मैं नाइट शो देखने गया था भाई, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, नाइट शो में ऐसा होता है कि भाई नाइट शो वाली ऑडियंस को ना तुम्हें जगा के भाई रखना मेरे पड़ता है। सब और वहाँ मेरे भाई सारे- बिल्कुल माहौल बना रखा था भाई। मैं अपने फ्रेंड्स लोग को पेल दूंगा एक दिन। भाई मैं बोल रहा था मूवी देखने के लिए, भाई मैं हमेशा बोल रहा था कि चल मूवी देख के आते हैं, चल मूवी देख के आते हैं। रन टाइम थे कि भाई 3 घंटे का है, क्या करेंगे, चल पूल खेलने। भाई RRR तुम का मेरे को ये ज्यादा नहीं तगड़ा सोचे भाई देखो, कि वो उसकी movie कितनी experience hype थी। इसलिए भी है, मतलब मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ जल्दी से, इसलिए भी है क्योंकि वो जो RRR को जो वो लोग फुल फॉर्म भी ला रहे होते हैं ना भाई स्क्रीन पे, वो छप रहा अरे, होता है राइट। और और म्यूजिक हाँ, साथ में म्यूजिक उसका गजब वाला। हाँ हाँ। तो गजब अजीज भाई क्या गजब। बोलते और मैं तो पता है मतलब इस फिल्म को लेकर के मतलब ऑस्कर में इसको नॉमिनेट नहीं किया गया, मतलब अपने इंडिया की तरफ से जो भी FFI गुजराती नहीं फिल्म को भेजा। नॉमिनेट किया तो गया है, हाँ। हॉलीवुड की जो अभी जो एजेंसी जिस मूवी ने इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, वो लोग इसको कैटेगरी में ऐड करवा रहे हैं बहुत सारी।
अब वो भी वो रिवील तो नहीं होना हुआ ही और था, वो लोग वो होना अपना ही था। कैंपेन रन करवा रहे वो लोग कि भाई तुम लोग नहीं कर रहे ना तो भाड़ में जाओ। इन लोगों ने कॉस्ट्यूम में डाला है, सेट डिजाइनिंग में डाला है, बीजीएम में डाला है, मेकअप में डाला है, इतनी सारी कैटेगरी में ऐड करवाया इन लोगों ने। अब Nominate देखो थोड़ी वो लोग करवाया सेलेक्ट अभी। करते मैं कि नहीं तो- करते। मैं तो तो लास्ट कैटेगरी में ऐड पॉडकास्ट में बोला करवाया था ना यार। कि ये होना ही है। सब मैं लास्ट कैटेगरी में ऐड पॉडकास्ट में करवाया। बोला था कि ये होना ही है। अगर बेस्ट पिक्चर क्योंकि मूवी ना मतलब कैटेगरी में नहीं डाल रहा है तो किसी फॉरेन और में में ना होना ही मतलब होना है। जैसे कि अमन ने बताया तो इवेंट सेलिब्रेट किया गया ना वहाँ पर। ऐसा कोई फॉरेनर नहीं है जिन लोगों ने इस मूवी की तारीफ ना की हो, और थिएटर में पूरे लोग चिल्ला ही रहे थे मूवी को लेकर के। तो एक तो इवेंट बन गया और मतलब उनको प्रॉफिट भी हो गया, तो वो लोग तो छोड़ने वाले नहीं है इस पर। तो मैं ये है। ट्विटर पे कोई रिव्यू देखा था, कोई आरआरआर से ब्रह्मास्त्र को कंपेयर कर रहा था। मैं बोला mean, क्या बोल समझा रहा है। बहुत mean, डिफरेंस है यार। मैं कहूंगा बहुत डिफरेंस है दोनों मूवीज में। आरआरआर की मतलब अगर तुम एक तरफ से स्टोरी भी देखो ना, बहुत टाइट स्टोरी है। वही हाँ और मतलब 3 घंटे तुमको बोर नहीं होने देता है वो। ऑन द अदर हैंड ब्रह्मास्त्र में वीएफएक्स ज्यादा यूज हुआ है, पर आरआरआर का वीएफएक्स बहुत सॉलिड है। वही बहुत solid मैं है। वही बोल रहा ना कि I mean- आरआरआर ब्रह्मास्त्र से हर वे में लाइक किसी भी चीज को उठा लो, आई मीन सब कुछ ब्रह्मास्त्र उसमें में तुम बोल सकते बेटर हो है। कि शाहरुख वाला शॉट मजेदार है, पर अगर उसके पर कंपैरिजन में वो कहोगे उसमें कि मेरा वो फ्लो टूट रहा था ना। मैं यही बात बोल दूंगा तो मेरा काट देंगे वो लोग। मैं हम नहीं काटेंगे भाई, हम नहीं काटेंगे। मैं यही बोल रहा था ना कि सर- भाई शाहरुख खान है, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। साइंटिस्ट क्यों बोल रहे हो बार बार उसको? क्या हाँ। कर रहे हो तुम साइंटिस्ट? तू बचेगा नहीं साइंटिस्ट। ये क्या होता है? धत तेरी माँ। ठीक है भाई, बोल दो, नाम बोल दो। हाँ पर मैं वो वही भी है। कह रहा था नहीं कि वो जो शाहरुख वाले सीन को फिर कंपेयर करो, जो जब वो सारे जानवर आते हैं हाँ। उस पार्टी में, उस सीन से तो यार, मतलब ऑब्वियसली वो मुझे तो सच पार्टी में वो वाला सीन का- अच्छा लगता है। वो जो बोलता है ना अरेस्ट दैट बास्टर्ड, और फिर वो उसको लेने जाता है। भाई वो कितना तगड़ा सीन है यार। वो पूरी ओ अरे, भूमिका से उसको भाई। लेके अब आता वैसे है। हाँ वो तो मैंने है। ऐसा इंट्रो देखा ही नहीं भाई इंडियन सिनेमा में किसी एक्टर का ऐसा तुम intro। वो कह रहे हो वो वाला नहीं- सीन जब वो हाथ नहीं, मिला फिर के विश्वजीत बच्चे- तुम अरे, मनमोहन फिर देसाई की मूवीज लोगो नहीं बन देखते जाता थे। है। अरे कैरेक्टर इंट्रो नहीं नहीं, मैं बोलूंगा मनमोहन वैसे- देसाई की वैसे मूवी नहीं किसी देखते कोई- थे तुम, हाँ? अगर वैसा वैसे इंट्रो नहीं देखा तुम था लोग तो। को- शांति क्या 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 मैं बोल रहा अगर वैसा इंट्रो नहीं देखा तो तुमने मनमोहन देसाई की कोई भी मूवीज नहीं देखी। बादशाह movies? मतलब मास ऑडियंस मनमोहन देसाई की। देसाई मतलब अच्छा। एक बोलते ना मास लेवल का सबसे बेस्ट डायरेक्टर था, और उसकी प्रेजेंटेशन की हर एक मूवी अच्छी होती थी। वो बात अलग है कि आगे आकर मूवी अब बेकार मैंने होने जितनी लगी। देखी उसमें से लेकिन बता रहा हूँ यार, सारी तो best मैंने थी। देखी नहीं है। पर मेरे को वो बहुत सही वो लगा था उसका कैरेक्टर का जो इंट्रो करवाया था ना अपने से, कि ये एक्चुअली में इसका पोटेंशियल क्या है, वो वहाँ पे पता चल गया था अपने को बिना किसी डायलॉग के। उसने कोई डायलॉग थोड़ी बोला था वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से तो बहुत सही सीन था, सबसे- लेकिन लोगों ने इसकी बेइज्जती तो करी है, पता नहीं आरआरआर की क्यों। फिर एक और तारीफ सुनी लो जल्दी से फिर, कि बॉलीवुड और फिर जो साउथ की मूवीज का फिर क्यों कंपैरिजन होता है, क्योंकि साउथ में आरआरआर जैसी बड़ी बजट मूवी में बड़े नाम साथ जूनियर में। एनटीआर और रामचरण जो है, ये मल्टी लोग स्टारर हो गया। साथ बड़े में है, स्टार हैं lead और ये में। लोग मल्टी स्टारर मूवी में आने को रेडी हैं, और वो उस मैं- लेवल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आई मीन वो यार वो डांस सीक्वेंस ही देख लो ना यार। और आर्ट दिखता है है कि दोनों का वो art है। अरे, 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 कोलैबोरेटिव अरे, एफर्ट अरे। है यहाँ पे। वो तो है वो प्योर आर्ट है भाई, पेंटिंग है वो एक। वो और सब पता है ना, मैं ये एस एस कहूँगा कि राजामौली की कौन कौन सी मूवीज देखी है? मतलब एक यही मूवी देखी, बाहुबली मगधीरा बाकी और और भी देखी कोई? मैंने तो। राजामौली मैं- मगधीरा मैं- उन्हीं की थी ना। मैं बोलूंगा मैंने 3 फिल्म देखी और तुम लोग जानते हो 3, सॉरी मैं बोलूंगा 3 फिल्म देखी और तुम जानते हो 3 फिल्म कौन सी है। हाँ। मैं स्टार्ट से बंटू फॉलो और कर रहा हूँ, RRR। मतलब जब बाहुबली भी नहीं बनी थी ना, मैं तब से एस एस राजामौली की मूवीज देख रहा हूँ। अच्छा। एनटीआर की लोग पर लोग, ये मूवी है। नहीं और देखा मैं। रवि तेजा की प्रतिघात में उसकी राउडी राठौर बनी थी। मगधीरा किसकी है? मगधीरा किसकी है? मगध मेरे को हाँ वैसा यही vibe एस एस वो- राजामौली एस एस हाँ, वही, राजामौली मेरे को लगा था, वाइब लगा था। राजामौली की वो अच्छा। हाँ। मेरे को याद है, मैं ज्यादा एज कितनी होगी मेरी, मैं कॉलेज में था और मैं ना फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, और ना एक बंदे ने फोटो, उस टाइम ना फोटो लॉन्च हुआ था बाहुबली का, जिसमें वो अपना वो एक्स निकालता है हाथ से, ठीक है, और उस पर लाइक्स बहुत थे, और मैंने कहा यार ये कौन सी मूवी आ रही है, मतलब किसी को पता भी नहीं इस बारे में। और भाई कमेंट में लिखा था कि भाई असली जो जिसे कहते हैं ना मूवी, असली फिल्म एक्सपीरियंस अब मिलने वाला है लोगों को। और मैं कह रहा हूँ भाई किस बारे में बात कर रहे हैं भाई, फिर जब बाहुबली आई तो वो तो अलग ही आग लग गई फिर दुनिया में भाई। भाई नहीं, बाकी वो राउडी राठौर जो बनी थी ना, ये एस एस राजामौली की रीमेक थी, लेकिन जितनी परफेक्शन के साथ
एस राजामौली ने जो मूवी बनाई थी ना, उसके टक्कर में कोई भी मूवी नहीं है। बोलते ना, मतलब वो जो फीलिंग जो चाहिए थी ना मूवी में, वो किसी के पास भी नहीं थी। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेजेंटेशन, जो एस राजामौली ने अपनी फिल्म के ट्रीटमेंट में दिया था, बहुत बेस्ट। और वो भी एक सीन जब वो नहीं सब वो उसकी बेटी को छेड़ते, उसकी माँ के बारे में बोलते, तो रेलवे स्टेशन पर गन्ना उठाकर मारता है ना, उसमें सब मूवी की कंपैरिजन में वो सीन अगर देख लोगे ना, एस राजामौली का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। और बाद में फिर अपनी मूँछों का ताव देता है ना वो, भाई मैं तब से ना वो डायरेक्टर का फ़ैन हो गया था। जब मैंने प्रतिघात देखी थी ना, भाई अब तो सब देखनी है। तो मैंने जूनियर्स की मुजरिम आई थिंक मूवी है NTR की, वो तक देखी मैंने इसकी, और वो भी अच्छी है। तो मतलब देखो एस राजामौली की सब मूवीज़ अच्छी है। तो घूम फिर के बात यही हो रही है कि मतलब एस राजामौली हकदार है इस चीज का कि भाई जिसको हाँ। हॉलीवुड नहीं, में मैंने एप्रिसिएशन मिल रहा है और मेरी जो बात उसके सुनो। लिए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। राजा मौली ने एक इंटरव्यू में कहा था, उनसे जब पूछा गया था ना रामायण के बारे में कि आप बना, तो उन्होंने ये कहा कि चलो वो डायरेक्टर तो अच्छे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ना एक्टर को टाइम देना पड़ता है 2-3 साल का। कि आप हाँ, देखो बाहुबली ये में बात है। प्रभास ने अपने करियर का कितना सारा टाइम दिया है, ठीक है। RRR के लिए इन दोनों एक्टर्स ने अपने करियर का कितना सारा टाइम दिया। ऐसा नहीं कि RRR के साथ कुछ और कर रहे थे, नहीं, वो उसी में पूरा इन्वेस्टमेंट था उनका। तो लेकिन और वो अब feel वही होता बात है आ ना जाती है, भाई। साउथ और बॉलीवुड की बात आ जाती है कि बॉलीवुड में आप कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, मतलब बहुत कम होता है कि एक एक्टर ने 3 साल दिए हैं एक ही मूवी के लिए। या ब्रह्मास्त्र की बात अलग है, यहाँ पे डायरेक्टर ने दिए थे वैसे तो, पर ठीक है। तो वही है कि जब एस राजामौली जैसे अगर डायरेक्टर अपने को बॉलीवुड में चाहिए, तो फिर उस तरह के एक्टर भी होने चाहिए जो अपना टाइम दे सके इतना। भाई 4 साल करियर में बहुत बड़ा टाइम हो गया, बहुत बड़ा रिस्क भी है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है, और वैसा कोई दे मूवी सके चल गई तो ही चल गई। हाँ, मूवी चल गई तो बहुत अच्छा, पिट गई तो तुम्हारा पूरा 4 साल बहुत वेस्ट। लॉस, बहुत लॉस। हाँ बहुत अब मेजर अब लॉस। अपन बात करते कि महाभारत में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये एक्टर होना चाहिए, तो महाभारत बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। और उस समय उस एक्टर को उस कैरेक्टर में आना पड़ेगा, उसको कैरेक्टर में रहना पड़ेगा इतने साल तक। यहाँ मेरे को ये लगता है ना कि बहुत ना के बराबर एक्टर हैं जो अपने कैरेक्टर पे रिसर्च करके आते हैं। क्या पता है, ऐसा मेरे को फील होता है। नहीं यार, मतलब कुछ ऐसा एक्टर तो तो नहीं हैं जो रिसर्च करके आते हैं। आई मीन तुम कुछ बोल रहे हो, मैं बोला ना के बराबर। दैट इज सेम चलो थिंग। हाँ, ऑलमोस्ट सेम थिंग है। हाँ जैसे और ना के वो बराबर नहीं है जो सरबजीत में जो एक्टर था, नाम मैं भूल जाता हूँ, और जो एक्सट्रैक्शन में भी था रणदीप हुड्डा, हाँ, रणदीप हुड्डा। हाँ, रणदीप रणदीप हुड्डा, हुड्डा। भाई हाँ तो देखो वैसा एक्टर क्या होना चाहिए। परफॉर्मेंस है यार, और मतलब फिर method अवार्ड acting। कोई और ले जाता है। और मेरे को पता है, मेरे को और दुख की बात क्या लगती है यहाँ पे हाँ। कि वो एक्टर को मेन स्ट्रीम में काउंट नहीं किया जाता, कि मतलब मेन स्ट्रीम एक्टर नहीं है रणदीप हुड्डा। जबकि रणदीप हुड्डा का भाई परफॉर्मेंस हर Performance मूवी का, भाई, कोई हर मूवी का movie उठा लो, में कोई मूवी उठा Top लो, notch, top टॉप notch। नॉच परफॉर्मेंस है। हाँ कि मतलब बंदा इतना एफर्ट मैं डाल तो रहा है। फैन हूँ यार बंदे का। सरबजीत अरे ही देख लो उसका ना, एक उसने अपना movie बॉडी था। का इतना वेट गिरा लिया था। क्रिश्चियन सोचो। बेल की तरह बिल्कुल। अरे उसका एक Christian मूवी Bale था की कोई तरह। ब्लड डोनेशन पे, क्या नाम था, रणदीप हुड्डा का ही रक्त नाम है या क्या है, वो भी बहुत awesome लाल है। लाल करके ऐसे कुछ है, हाँ लाल या रक्त, लाल याद रंग नहीं है ऐसे मेरे को नाम। करके। हाँ, हाँ बट ब्लड डोनेशन पे वो भी बहुत awesome मूवी है, देखना कोई नहीं देखे तो। ब्लड ब्लड डोनेशन नहीं पता, पर लाल लाल रंग करके ऐसे कोई मूवी था। अरे उसमें जिसके ब्लड गाने वाने डोनेशन बहुत का, चले थे भाई उसके। ब्लड डोनेशन का स्कैम दिखाया है उसमें। लाल रंग, वो Like, जिसमें उसका पोस्टर में वो बुलेट पे किसी पे चल रहा है ना। हाँ 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 हाँ, उसमें ये दिखाया है ना कि जैसे ब्लड डोनेशन का स्कैम कैसे होता है। क्या करता था इसमें कि लाइक होता नहीं है कि रिक्शा पुलर है, उन लोग को पकड़ के ले आ रहा है, 100 रुपए दे के ब्लड डोनेट करवा रहा है। एक आदमी से 250 ml इतना ही लेना है, 1 लीटर ले रहे हैं लोग। अरे ऐसा मतलब बहुत खतरनाक दिखाया है उसमें, देखना है कोई नहीं देखा है तो। देखेंगे बिल्कुल। रणदीप चेक हुड्डा। करते हैं और क्या है। तो हाँ, तो कई सारे एक्टर हैं बॉलीवुड में जो मेथड एक्टिंग करते हैं, पर उनको मेन स्ट्रीम अप्रिसिएशन नहीं मिलता। हॉलीवुड में कहाँ मिल जा रहा है, नहीं मिल रहा इधर तो। क्रिश्चियन बेल, नहीं मिल रहा। अभी भाई ने नाम लिया क्रिश्चियन बेल भाई। हाँ, तो उसको वो अब देखो आते ना, हैं अभी अगले वॉकिन topic फिनिक्स को पर। मिला था, वॉकिन फिनिक्स को ऑस्कर मिला ना। वो वॉकिन मेथड एक्टिंग तो फिनिक्स बस मेथड एक्टिंग, ये तो मेथड एक्टिंग में काउंट होता है मेरे ख्याल से, जितना जितना मुझे अंदाजा है मेथड एक्टिंग का। नेक्स्ट तो अब आते हैं अगले टॉपिक पर, ये ऑलराइट। अवतार मूवी पर। अवतार मूवी जो लगी है अपने, क्या बोल, इंडिया में लगी है, पहले दिन की कमाई 1 करोड़ की है। हाँ, हाउसफुल था इधर, हाँ। हाउसफुल था भाई, टिकट नहीं मिल रही। पहले हाँ पार्ट 75 यार इधर मैं भी। पता नहीं क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ 4DX अरे में पता देखने है यार। इसी चीज से ना मैं जाओ ना। एक मैं डिस्कस करना चाहता था कि ना कल वो नेशनल सिनेमा डे था ना, तो 75 रुपीज की टिकट मिल रही थी, और वही मैं सारे उस कोई पर, सी वो भी movie अगला हो ना, टॉपिक है। सारे हाउसफुल थे। तो क्या लगता नहीं क्या कि टिकट की प्राइसेस कम होनी चाहिए, उससे फुटफॉल्स बढ़ेंगे मूवी के।
रिव्यू बहुत मतलब ज़्यादा। कि रिव्यू ये- कैसा भी हो फुटफॉल्स बढ़ जाएंगे मूवी के, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार मैं एक 79 चीज़ में ना मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो गेटी गैलेक्सी जो थिएटर है वो यहाँ पर चलता क्यों है, उसके टिकट्स के रेट बहुत कम है, इसीलिए वो थिएटर सबसे ज़्यादा चलता है बाकी दूसरे थिएटर्स के मुकाबले में। तो बाकी लोगों को फीडबैक लेकर के अगर वही चीज़ को अगर अप्लाई करोगे तो बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। देखो मैं क्या सोचता हूँ कि ना हाँ, अभी मैं कॉलेज ना के मैं तुम ऐसे नहीं, तुम कॉलेज के टाइम पे नहीं गए? कॉलेज के टाइम में ऐसा होता था मेरे कि वेडनेसडे थर्सडे वाली जो टिकट्स होती थी ना वो बिल्कुल ना के बराबर हाँ। प्राइस होते थे। मॉर्निंग शो लो। हाँ और वो था Morning 60 9 बजे रुपए। का show लो। पीवीआर थर्सडे को 60 रुपए की टिकट देता था। तो होना वो भी टाइम चाहिए। था, वो नहीं टाइम यार, था। अभी और अभी भी मैं multiplexes कहूंगा बहुत कई ऐसे महंगे हॉल हैं। हैं। महंगे तुम कैसे कह रहे हो? मैं अब और मैं मतलब अपने दिमाग से बता सकता हूँ 4 हॉल अपने घर के पास जो बहुत सस्ते में तुम्हें फिल्म दिखा देंगे। मैं एटर्नल 450 में देख के आया था सुबह का शो, कैसी बात कर रहे हो? मैं 450 आज तक किसी मूवी को नहीं दिया हूँ। मेरे को देने पड़े थे, ऑप्शन नहीं था मेरे 270 पास। मैक्स। मैं दिया हूँ, मैंने अच्छा, 1100 रुपये 270 अवतार को मैक्स। तो दिए। यार इंडिया में बहुत सिटीज है, सबका अलग अलग है। मैं कह रहा हूँ कि जब कल नहीं, सब मैं जगह पे कोलकाता में 75 270 मैक्स दिया हूँ। नहीं क्या मुंबई बात की है। मतलब बात हो रही है। अच्छा, मैं पूरे मुंबई इंडिया में की कैसा बात कर अगर रहा हूँ रेट यार। कम हो गया ना तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मुंबई में बहुत प्राइस हाई है। इधर और ऐसा छोड़, नहीं है कि मेरे यहाँ सिर्फ पर जो टिकट बगल में जो टिकट का थिएटर प्राइस है, होता है वहाँ अरे पे। वहाँ पे फिर पॉपकॉर्न ले लो। पॉपकॉर्न भाई ये सब भी तो होता है। पॉपकॉर्न हाँ। में तो हाँ, लूट मची है भाई। मैं तो खाता ही नहीं, मिला गया मैं बाहर में नहीं आइनॉक्स खाना में हर मेरे बार को। नया अकाउंट बना के जाता था। फन फैक्ट मस्त पॉपकॉर्न लेता था। पिक्चर हॉल में आप कोई भी खाने का सामान खरीद रहे हो, आप उस पर 400% मार्जिन दे रहे हो। हम्म 400% मार्जिन दे रहे हो कंपनी को। हम्म। तो सोच लो तुम कितना पे करते हो उसका, और अच्छा। उसकी कितनी कीमत है। मैं सोचा अभी कुछ और होगा, मैं कुछ पंच लाइन का वेट कर रहा था। अच्छा बारिश हो रही बाहर तो- और कमरे में सर- अकेला। ऊपर पान आगे, आगे, कान आगे। नीचे। तो अब आते हैं जेम्स बॉन्ड के टॉपिक पर। मतलब जेम्स बॉन्ड की जो Yes. प्रोड्यूसर है उसने Yes. कंफर्म कर दिया कि मतलब उनको जो नया एक्टर चाहिए मिल नहीं रहे, क्योंकि जो रोल होता है उसको एकदम, अभी जो बात हुई थी ना अपनी कि एक्टर को लंबा पिक्चर के लिए टाइम देना पड़ता है, तो उनको जो एक्टर चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। और जो कोई भी बड़े बड़े एक्टर्स को वो लोग अप्रोच कर रहे हैं ना, तो वो लोग एग्री नहीं कर रहे उनके टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसके लिए उनको दिक्कत बहुत हो रही है एक्टर ढूंढने के लिए। और इससे रिलेटेड मतलब डैनियल क्रेग जब स्टेज पर खड़ा था तो उसने थोड़ा ट्रोल भी किया था कि मैं ये यूनिवर्स में बहुत लंबा घस गया, मेरा करियर ही हो गया, मतलब मस्ती कर रहा था वो। तो अच्छा। उससे रिलेटेड अच्छा लगा सुन करके, मतलब एक एक्टर ने अपना रोल दिया था। तो तुमको क्या लगता है मतलब कि एक एक्टर अगर एक ही रोल में फंसा रह जाएगा तो उसके करियर पर बहुत बड़ा डेंट लगेगा कि उससे वो निकल सकता है? ये तो हमने बात करी थी ना, डेंट ये तो हम लोग लगता ही है। डिस्कस किए थे ना। मैं डेंट तो बोलता लगता हूँ ही है। टाइपकास्ट हो जाता है एक्टर जब भी अगर वो एक ही कैरेक्टर को बहुत लंबे टाइम तक प्ले कर रहा है। सब एग्री करेंगे इससे। हाँ, इस हाँ, चीज के लिए वही डिस्कस किए थे तुम- वही। हाँ। तुम मतलब जो जेम्स बॉन्ड वाला एक्टर है वो तो बात की बात है, वो तो ऑब्वियसली वो टाइपकास्ट हो रखा है। तुम उसको नाइव्स आउट में जाके देख लो और वो तब तुम भी तुम्हें छोड़ो जेम्स ना, बॉन्ड लगेगा। तुम छोड़ो ना, मैं अभी बताता हूँ। टाइपकास्ट होने का एग्जांपल ही ये है कि जेम्स बॉन्ड वाला एक्टर बोल रहे हो तुम। डैनियल क्रेग। और प्लस साइड में और ले लेता हूँ, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सारे एक्टर्स उठा लो, फेज 1 हाँ। फेज 2 वाले एक्टर्स उठा लो, और उनके साथ यही हो रहा है हाँ। कि हाँ। मतलब तुम अब उनको किसी भी मूवी में देखो और तुम उसको दूसरे रोल में पिक्चर कर ही नहीं पाते। भाई हैरी पॉटर मतलब डैनियल अरे, रैडक्लिफ। बेचारा डैनियल वो तो रैडक्लिफ, वो तो बचपन वो से है है सबसे भाई। बड़ा एग्जांपल, सॉरी। हाँ, वो सबसे बड़ा एग्जांपल है। डैनियल सबसे बड़ा रैडक्लिफ को example है। कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि भाई कोई और तुम इमेजिन कर लो। हालांकि डैनियल रैडक्लिफ की अभी बहुत तगड़ी मूवी आ रही है वियर्ड एल के ऊपर, वो अरे, शायद इससे मैंने एक groundbreaking चीज हो। मेरे को अभी भी दिमाग में है देखो कि मैं वही पॉइंट है ना, तगड़ी मूवी सब आ जाएंगी लेकिन वो नहीं, रहेगा नहीं, जरा भी नहीं। हैरी पॉटर वाला हीरो। नहीं अजीज भाई तुम बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या जो क्या? हाँ। वियर्ड एल वाली मूवी आ रही है डैनियल रैडक्लिफ की, हाँ, उसमें हाँ। टाइपकास्ट नहीं हो पाएगा, लिख के ले लो मेरी बात। उसमें एक्टिंग अच्छी लग रही है ना उसकी, मतलब हाँ, तुम ट्रेलर देखो ना। नहीं हाँ नहीं, मैं बोल रहा कि नाम लोगों को मैं पता समझ नहीं रहा हूँ, रहेगा। लेकिन- नाम हैरी पॉटर का हाँ हीरो ही हाँ बोलेंगे। हाँ, मालूम है वो सिंगर डैनियल है। रैडक्लिफ नहीं पता रहेगा नहीं, 90% वो तो ऑफ नहीं द हो ऑडियंस को। चलो वो सही बात है। हाँ बोलेंगे देखा तो ऐसे देखा ही मैंने, हैरी पॉटर मैं वाला। देखा ट्रेलर। हाँ, अरे हैरी पॉटर वाले हीरो की मूवी आई है, पर चलो पता है देख क्या, फेज आउट करना पड़ता है, फेज आउट करना हाँ, पड़ता है। जॉनी डेप ने किया था, जॉनी डेप जॉनी डेप ने बचपन क्या मतलब अपने इंडिया में तो वही बोलते हैं। 20s ही बोल लो कि उस टाइम उसने वो किया था, हाँ। कोई टीवी सीरीज करी थी और उस सीरीज की वजह से वो टाइपकास्ट रहा।
पर जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि डैनियल रैडक्लिफ अभी वियर्ड एल वाली मूवी कर रहा है और उसमें बिल्कुल एक अलग लुक के साथ आ रहा है। बहुत अलग लुक है। जॉनी डेप ने भी फिर वही किया था कि वो फिर बिल्कुल ही एक आउट ऑफ द बॉक्स मूवीज में आने लगा भाई, और फिर बहुत बार- वो जो टाइप कास्ट है ना उसको उसने तोड़ दिया था वहां पे। जॉनी डेप के साथ तो वो हो गया था ना कि मैं उसका 1-2 मूवी देख लिया, देखने के बाद पता चला कि ओ ये हमने जॉनी पिछली डेप बारी था। बात करी थी इस बारे में। हाँ, हाँ तो होता वही है। वही वही हाँ वैसा कुछ करना तो पड़ेगा, out ये of the हमने- box। हमने यहाँ पे अपने स्कूपकास्ट के पॉडकास्ट में ट्रिक बता दी आप लोगों को कि कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने टाइप कास्ट से बाहर निकल सकते हैं। हाउ टू अवॉइड टाइपकास्ट। हाँ आउट ऑफ द कोई बॉक्स बड़ा celebrity देख रहा हो, काश आउट ऑफ द बॉक्स सीख ले। रोल पकड़ो और थोड़ा ज्ञान आप और ऐसा क्या। कर सकते हो। सुन रहे हो ड्वेन जॉनसन? हाँ और अरे ब्लैक तेरी एडम से बहुत जंगल से बाहर आओ। ऑलराइट नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक ही तो ढूंढ रहे थे, ये तो फिलर था। नहीं मेरे पास है ना टॉपिक। अरे मैं बताता हूँ ना, विचर 3 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और विचर 4 और 5 एक साथ शूट होगा, एक साथ 4 और 5। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि विचर जो सीजन 1 है ना, तो विचर 3 भाई की मैं- शूटिंग खत्म हो चुकी है और 4 और 5 4 और एक साथ 5 एक आएगा। साथ शूट होगा। और ठीक है। विचर 1 जो है वो मुझे हाँ। उतना बढ़िया नहीं लगा था कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि स्क्रीन प्ले की वजह से मुझे वो लगा कि मुझे बहुत टाइम लग गया कनेक्ट होने में सभी कैरेक्टर से। अच्छा, हाँ ऐसा हो सकता है। मेरे साथ ये हुआ नहीं, कि देखो। विचर 1 देखकर ही मैं इंटरेस्टेड हुआ विचर सीरीज में। भाई वो मजा ही तो आ गया। ठीक जो है। टाइमलाइन लास्ट में मर्ज हुई ना। देखो एज अ क्रिएटर हाँ, हम लोग वो- को समझना चाहिए सबका अपना अपना हाँ मैं opinion समझता हूँ मैं है, समझता इसलिए, हूँ हाँ। हाँ, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हो भाई, सकता बहुत है। एफर्ट है अबे, सीरीज में, अच्छा खासा। तुझे आता ही नहीं देखना। नहीं नहीं इट ये मेक चीज- सेंस ये कि हम- हाँ हाँ, सारी ये हम चीजें लोग नहीं करते, सब ये सब में हम नहीं कनेक्ट करते। नहीं हो पाती, लेकिन हाँ तो पर मुझे उसकी एक चीज जो बहुत अच्छी लगी ना कि बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड ही हो गया, वही था जो फर्स्ट एपिसोड में उसकी स्वॉर्ड फाइट थी। भाई साहब वो सच में लग रहा है कि उसने वहाँ पे ना 10-20 किलो की तो तलवार उठा रखी है, क्योंकि जब भी स्वॉर्ड फाइट देखी ना मूवीज में तो ऐसा लगता है कि यार ठीक है ये तो वो है यार, कॉस्ट्यूम का ही पार्ट है उनकी, यूं ही लग रहे हैं। फोम वाला लेके हाँ यहाँ पे जो स्वॉर्ड फाइट थी ना, मैं वेट कर रहा था और कब आएगी, वो आई नहीं यार। मतलब हेनरी कैविल मतलब उतनी ऊपर से fight नहीं हेनरी देखी। कैविल बहुत ज्यादा मतलब वो ब्रॉड शोल्डर और वो जब सोर्ड पकड़ता हाँ। भी है तो भाई लगता है कि हाँ यार लाइट कट गई थी, फ्लो टूट गया, इसलिए अब हम लोग हाँ, विचर 3 को छोड़ के डायरेक्टली जाएंगे गेस द फ्रेम पे। दिखाओ अजीज भाई। ठीक है अब हम चलते हैं गैस द फ्रेम की तरफ। और आज के जो फ्रेम्स है वो सबमिट किए हैं कृपाल सोलंकी ने, तो थैंक यू वेरी मच कृपाल सोलंकी आपने कंट्रीब्यूशन के लिए। और चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से डिस्कस करते भाई हैं। साहब इतना एनर्जी के साथ। हो गया। तो अरे मैं option बता रहा हूँ, ही नहीं मेरी आ तरफ रहा देखो था। कौन है। अभी आ रहा है ना, मैं बता दूँ। देखो मेरी तरफ पहला आंसर देंगे आमिश, उसके बाद अमन है और फिर विश्वजीत। ठीक है ठीक है, ये है ठीक है, तो आमिश के लिए ये है क्रिस एवेंस है ना, क्रिस एवेंस है। वो तो पता ही चलता है। चलो मूवी का नाम मूवी का नाम बताना। कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर। तो नो 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 अगला गलत कौन बोल रहा है? जवाब। अमिश का पास कौन बोल होगा। रहा है? किसको? अमन तुम हो ये एवेंजर्स एंड गेम है। सही जवाब। एकदम सही। ये अरे कैसे? अमीश भाई हाँ। आप क्या पी के आए हो ये बताओ, आप मैं- एक्टर का नाम बता रहे हो। मैं ये अरे Okay. बिहार में ताड़ी मिलता है पता है, ओके बताओ ये वही पी के आया हूँ। अमन भाई तुम्हारा है, किसका तुम्हारा आनंद है। आएगा? ये मेरा है। ओ भाई बहुत साहब। simple, बहुत सिंपल है ये तो। अरे देखी सिंपल है देखी भाई। बढ़िया लग रही है। ओ, मेरे को याद नहीं आ हाँ रहा। तो पास है क्या? पास है मेरा। मैं इस बता बार रहा हूँ, बोनस का रुको। पॉइंट रखना। मैं तुक्का तो मारूंगा यार, मैं ऐसे थोड़ी होता है। हाँ ये आर्मी हाँ ऑफ द चलो डेड है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत मेरा- जवाब। अब मेरी बारी। अब पास होगा। हाँ ये शटर आइलैंड है। एकदम सही। अच्छा हाँ, विश्वजीत। पास नहीं करना हरामी, देख लो। तो मैडम अजीज कौन अजीज है? भाई पे जाएगा ना। अजीज भाई को नहीं तो भाई आंसर मैं ही पता हुई है। नहीं ना। अच्छा ओके ओके मेरे को पता है भाई, मैं कैसे लूंगा। ओके तो किस कौन बताएगा ये? मेरी बारी है। हाँ बोलो। कुछ हिंट मिलेगा? हिंट है भाई हाँ। थिएटर में रिलीज हुई थी, हिंदी में रिलीज हुई थी, बहुत कम लोग देखने गए थे और हॉरर थ्रिलर क्या है। मैं इतना hint भी है? बता देता हूँ। क्या जो hint बहुत है? कम लोग देखने गए थे ना, जो बहुत कम लोग देखने उसमें मैं नहीं था, तो मेरे को नहीं पता है। हिंट देख रहे हो, मूवी है थिएटर में आई रिलीज मीन हुई थी। अच्छा खासा हिंट है ये तो। बहुत सही है। मतलब थिएटर में कहाँ रिलीज होती हैं आजकल मूवीज यार। चलो आगे। क्या नाम है, नाम बताओ इसका। इनविजिबल मैन। भाई ओके, कम बजट मैं में बनी नहीं थी देखा। और अच्छा अपडेट वाला वो डायरेक्टर मैन दिख नहीं रहा इसीलिए। ठीक है। शिट। अरे भाई एनाबेल। तो अभी आमिश का है। एनाबेल। कौन सा पार्ट कौन सा है? इसके पार्ट Part- भूल गया मैं। एनाबेल
Return भाई एक्ट्रेस home देख करके क्या- समझ जाओ ना। अरे बहुत देखा है ना, तो इसलिए याद नहीं रहता है यार। 3 horror पार्ट movie? है। एनाबेल Actress कम्स देख- बैक था, क्या नाम था यार? क्रिएशन। भाई एक्ट्रेस दिख रही है, द मम्मी वाली एक्ट्रेस है, इतना बड़ा हिंट दे अरे दिया मैंने। अरे मेरा थोड़ा तकलीफ, ताड़ी पी के आया हूँ। एनाबेल क्रिएशन है के? तो एनाबेल का ही भाई पहला Annabelle part है। 2? अच्छा 1 है, पहला ठीक पार्ट है। गलत हो गया। मैंने आंसर दे दिया। काट देना प्लीज, मैं बताऊं? प्लीज काट देना। हाँ, दिया। कंज्यूरिंग। ए मेरा गाली बीप कर क्या? देना कौन प्लीज। सा कॉन्जरिंग है? कॉन्जरिंग मेरे का को नहीं नहीं है पता ना, यार। मैंने नहीं देखा है। नीचे अरे लिखा हुआ भाई- क्या रहा है? 2001 मीरामैक्स फिल्म 2001 में कहाँ आई थी? बताओ जल्दी। तो चलो मैं विश्वजीत बताऊं? हाँ मेरे को एग्जॉर्सिस्ट लग रहा है ये, बाकी पता नहीं। भाई पास करो, चलो विश्वजीत बताएगा, पुरानी यादें। बताया ना, मैंने Sorry, बोला ना अमीश exorcist बताएगा। लग रहा है पर- हाँ। अमीश भाई एक्सॉर्सिस्ट तुम तो है, बताओ। एक्सॉर्सिस्ट तो है ये। भाई गलत जो, भाई स्कैरी मूवी है। अरे यार कहाँ से पता चलेगा, वो लोग स्पूफ बनाते ये हैं। ये किसका है? मेरा है, मेरा नहीं है ये- ना, किसका है? हाँ? नहीं ये ये अमन अभी भाई को मिला था विश्वजीत ना? का है, विश्वजीत का है ये। ये वो है क्या, स्टार हाँ, ट्रेक है क्या? हाँ कौन सा हाँ वो पार्ट तो पता है पार्ट। पार्ट फर्स्ट वाला। भाई बियॉन्ड है। बियॉन्ड कौन सा था? ये एक मिनट उसका check कर लूं। है, Second अमीश था। का है। अमीश तुम्हारा है। है जी, ये क्या है? हाउस ऑफ द ड्रैगन वाली एक्ट्रेस खड़ी है सबसे पहले। सबसे पहले तो आदमी लग रहा है मुझे, एक लड़का लग रहा है। अच्छा इधर लेफ्ट में कुछ होता भी तो- हाँ? नहीं मैं नहीं देखा, पास। हाँ एलिसेंट, मैं बता देता हूँ, ये रेडी प्लेयर 1 है। सही जवाब। अरे मैं देखा हूँ, मेरे को याद नहीं है। ये जो हाउस ऑफ ड्रैगन में अभी वो है बनी है ना, एलिसेंट। हाँ हाँ हाँ, हाँ, एलिसेंट। अरे हाँ। यार मैं देखा लेकिन बहुत पहले देखा। ये अमन थोड़ा भाई मुश्किल का है। लगता है मेरे को, ये बहुत विश्वजीत कम लोगों ने ये देखा। मेरा है। हाँ। हनी आई श्रंक द सब किड्स। छोटे हो जाते। अरे हाँ, वाह, सही हाँ, ये एकदम। मूवी देखा हुआ है। अरे भाई इससे यादें जुड़ी हुई है इससे। 90s किड बोलते हैं भाई ये को। सीरीज का है। ये विश्वजीत तो तुम्हारा नहीं है। बता पाऊंगा। सैंडमैन अभी बोल दिया उसने, रिसेंटली हाँ, एकदम सैंडमैन सही बोल दिया उसने। हाँ सही है। ये किसका है? ये मूवी है, ये अमीश का। मूवी विश्वजीत हो गया ना, विश्वजीत का अमीश का है। मेरा हो गया ये ना, ड्रैगन वाली अमीश मूवीज भाई का। कब, कौन सी है ये मूवी? भाई हाँ, अभी series रिलीज हुई नहीं थी है ना? थिएटर में। हाँ मूवी है, अभी रिलीज हुई थी, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। कब की है? फिर भी थिएटर कौन सा में साल? ईयर चाइना में बैन हो गई थी अगले Year? साल, इसके पहले ईयर चाइना में बैन कर दिए थे मूवी को भाई, अभी वो रिसेंटली तो हर एक ही दूसरी फिल्म के मूवी आदमी में बैन कंट्रोवर्सी। होती है। ईयर बताओ ना। अब भाई अरे यही साल की, नेक्स्ट ईयर की थी। 21। नेक्स्ट ईयर। चलो हीरो बताता हूँ, एक्ट्रेस नहीं बताऊंगा। टोनी झा। नहीं देखा मैं। वाह, वो भाई गॉडजिला मिला वर्सेस जोनिस की किंग, मॉन्स्टर हंटर। गॉडजिला वर्सेस किंग गिडोरा करके कुछ है। मॉन्स्टर हंटर। मॉन्स्टर नहीं हंटर। इस नहीं जन्म में देखा। भी मैं गेस नहीं कर पाता। नहीं देखा। ये बहुत फेमस है अमन भाई के लिए, कल्ट एकदम मेरे लिए famous ये? movie है। मेरे हाँ, लिए तुम्हारे ये blueray.com। हाँ यस मैन। नहीं भाई, फक द मास्क। लायर नहीं The सही Mask, The Mask। सही जवाब। लायर ना। लायर। नहीं द मास्क Mask। है। ओ सही था। ये हाँ बताओ तो किसका है? विश्वजीत, ये होम अलोन। इजी है भाई। ये Easy मेरा है ना होगी। ये। हाँ तुम्हारा है विश्वजीत। एक सेकंड, ये इसका हाथ अजीब सा क्यों लग रहा है? भाई इजी है। इजी तो है लेकिन मेरे को नहीं आता ना। बताओ। अमीश भाई बताओ। क्या पता, मेरे को चलो घर अमीश देख भाई। के होम अलोन ही याद आया और कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं भाई, ये मैं बता दूं, बता दो। रेवेनेंट। शाइनिंग है, दी शाइनिंग। अरे भाई, अरे ये तो पता है सबको। किसका ही है? अरे अमीश भाई फिर का। मेरा पास है? ही हुआ था विश्वजीत से। हाँ तुम्हारा है। क्रीड। कौन सा पार्ट? अरे ये गलत क्वेश्चन है। तो मूवी फर्क होता है ना, मतलब थोड़ा बताओ, पार्ट भी बताओ। पूछेंगे। क्रीड 2। हाँ एकदम सही। ठीक है। चलो अमन भाई। माइंड हंटर है भाई ये। सही माइंड जवाब। मैंने Frame सही देखा। बन अब मेरे मुझे तुम्हें पास देखा। है सीजन में तब से। कंफ्यूज नहीं करूंगा। चलो अब ये विश्वजीत। क्या ना इंसाफी चल रही है? भाई मेरे साथ कौन है हमेशा ये? होता है, आज भी हो रहा है। ये कौन है? मतलब सीरीज है कि मूवी है? पहले तो ये बताओ।
मूवी है भाई, मूवी है ये। आई थिंक 2019 में रिलीज हुई थी 2019 में रिलीज हुई थी मूवी है। ये वो तो नहीं है? और बहुत बेस्ट बनी थी। गियोमो डेल टोरो ने प्रोड्यूस किया था। हाँ ये अच्छा, ये गेम बोलते रहो। हो मैं नहीं जानता इसे, पता नहीं कौन सी है। आवाज कट गई विश्वजीत की। पास पास पास। घोस्ट ऑफ द क्रिसमस पास्ट है क्या ये? नहीं भाई तो नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। ये Christmas सीक्रेट, Carol? ये सीक्रेट स्टोरीज इन द डार्क। ओके 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 ओके। देखा ही नहीं, कहाँ से बताऊंगा। ओ भाई ये कौन बता रहा है? अमीश। अमीश भाई। ये तो वो बंदा है आमिश जो भाई। मास्क पहनता है यार, वाइट वाइट। क्या नाम था यार, नाम ही नहीं याद है यार। ये कैरेक्टर देखा हूँ बहुत। तुम पास करोगे? हाँ हाँ, पास। फ्राइडे द 13th। पास कर दो। फ्राइडे द 13th है ये? नहीं भाई तो गलत। पास कर दिया ना। इतने कॉन्फिडेंस से बोला अमन भाई ने, मुझे लगा सही है। वो है जेसन ये ब्लड तो करके बताओ। होता है इसमें। नहीं भाई गलत है, गलत। ओके ओके भाई हॉलोवीन 1 है। ओके। अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये बताओ भाई किसके लिए है ये? मेरा तो नहीं आपके लिए है। अमन भाई, अमन भाई। विश्वजीत के लिए मेरे ख्याल से ये। अरे अमीश भाई के लिए वो आया था ना अच्छा, फ्राइडे तो द मेरे लिए है? हाँ हाँ हाँ। हम्म। मेरे को नहीं पता, पर तब भी मैं वो मारूंगा तुक्का। क्या चूतियापा हो रहा है इसको। उधर अलग ही। मैं तुक्का मारना चाहूंगा इसके लिए। हेलो। आर्गो तो नहीं है यार ये। आर्गो नहीं यार, आर्गो ऐसा है आर्गो नहीं है, आर्गो मैंने देखी है, ये आर्गो नहीं है कहीं से भी। ये तो भाई मेरे को ये- नहीं पता कौन सी है। भाई किसी को ये अकाउंटेंट वो कौन सी बोली थी आपने उस दिन? नहीं भाई वो नहीं भाई, ये स्पोर्ट्स मूवी है। कौन सी? कोच दिखा है, बास्केटबॉल कोच। बास्केटबॉल कोच कोच दिखा है ना। कार्टर। चलो मैं नाम बता दे, द वे बैक। क्या? अभी Way रिसेंटली Back। रिलीज हुई थी The द Way वे Back। बैक। आई मीन कोच के दिखने से उससे क्या लेना देना जब हमें पता ही नहीं है कौन सी मूवी है। स्मॉर्बिन टाइम। किसकी बारी है? ये किसकी है? ये मेरे लिए क्या? हम्म, मेरे हाँ, लिए? हाँ हाँ ये मोरबियस है क्या ये? मेरे को तो scene नहीं तो याद यार, नहीं है मतलब इसमें। वो दिख नहीं, गया, अच्छा। मतलब तो सीधा मॉर्बियस हो गया। इसकी पुरानी रिसेंटली फिल्म है मूवी ये, आई थी। हाँ। नहीं अभी ये आई थिंक 2019 की टाइम होगी मेरे ख्याल से। अच्छा। HBO मैक्स पर डायरेक्ट रिलीज हुई थी। ये बंदा पता नहीं कैसी कैसी पिक्चरें करता है एक तो। अरे इसमें मैं नाम डेंजल वॉशिंगटन था, बाद में रेमी मलिक था, और अभी ये 3 एक्टर थे। बताओ किसी को बताओ। पता है? नहीं द पता लिटिल भाई। थिंग। क्या नाम बताया था? द- कृपाल सोलंकी जी। द लिटिल थिंग्स। क्या है ये? द लिटिल थिंग्स। ओके। द लिटिल द लिटिल फिंगर। थिंग्स। 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 हे भगवान। फैमिली। फास्ट एंड फ्यूरियस कोई नहीं बोलेगा, बस बाकी और दूसरा ऑप्शन देखो। भाई मेरे को- उसकी फिर तो इसकी मेरे को और पता है। कोई मूवी देखा ही नहीं है। फिर मेरे को पता है बहुत फिल्म है। विन डीजल की पैसिफायर है और मेरे भी को है, पता है। बहुत सारी है। होने को बहुत कुछ होता है। अमीश मैं भाई देखा आपका नहीं। है, अमीश अच्छा भाई मेरी आपका बारी है। है। Shit, हाँ। man। रेडिक है विन हाँ, डीजल तो- की। अमीश भाई। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये जिलेट का ऐड है, नहीं। अब शेव करेगा ये। मैं पास में तो नहीं गया ना। पास फिर कर रहा है। पास कर। अबे लग रहा है कि मिरर में देख रहा है। मिरर में नहीं देख रहा, सामने बंदा खड़ा है उसके। ये हाँ, फास्ट अमन भाई चलो बताओ। पास कर दो फिर। फास्ट 7 है क्या? फास्ट एंड नहीं फ्यूरियस नहीं है। फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं है, वो बोल दिया। स्टार्ट में है ही नहीं। तो नहीं पता भाई मेरे को। ये वो है क्या? विश्वजीत। ब्लड शॉट। हाँ अरे, जवाब। नहीं देखा था। नाइस। अरे बोनस के मार्क्स Sorry, तक ना ये- यार, मैं फेल हो जाऊंगा। ये किसका? मैं मेरा फेल है? हो हाँ, चुका हूँ। ये मेरा है? ये मेरे को पता है। हाँ, ये मेरे को पता है, मैं बताऊंगा, मेरा है मैं ना? बताऊंगा, मैं हाँ हाँ। अभी से हटकर तुम्हारा है। हाँ ये जोडियक है, और ये जो गंजा बंदा दिखाया जा रहा है ना, यही जोडियक किलर है। हाँ कर दो भाई स्पॉइल स्पॉइल दो। कर दिए। हाँ, spoil spoil, कर दिए। वाह, फक एवरीथिंग। ये अब ये ये मेरे लिए है? ये हाँ। कौन सी मूवी? हाँ विश्वजीत तुम्हारा है। ये कौन सी हो सकती है? कॉन्जरिंग 1 है क्या? नहीं, गलत जवाब। एनाबेल क्रिएशन। अब ऐसे मतलब ऐसा करोगे तो सब आ जाए, मैं तो हाँ बोल दूंगा तो फिर। यही सही जवाब है, ठीक है। एनाबेल क्रिएशन। एनाबेल कम्स होम। इसके मार्क्स देते ये ना किसका प्लीज है? एडिटर। सैंडमैन है ना? अमीश। हाँ ये ये तो Sandman सैंडमैन है। हाँ सैंडमैन के 2 क्यों आगे? राम हाँ वो जाने। दो डाल दिए थे उसने। गलत। ये किसका? मेरा है। हाँ हाँ। हाँ ऑलराइट। ये कौन सी फिल्म है भाई? सीरीज है। होम सीरीज है अलोन बोल ये? दो। होम अलोन बोल दो।
ये सीरीज है। हाँ विचर। नहीं ये अरे, विचर हाँ, सही है। विचर है क्या अरे ये? सही। यार अमन भाई का था, मेरे पे पास Cheating होता था ना, यार। उसमें मैं बताता। ये अच्छा। चीटिंग नहीं। और- अमन भाई की बत्ती नहीं चली, मतलब आमिश ने मुंह खोल और दिया ये ना, तो ला- अमन लास्ट भाई में हाँ guys। बोल देंगे। अमन तो ऐसे भी पास करने वाला था, पास मैं करने वाला बताता था ना। ना, मैं पास करने बताता, वाला था मुझे भाई। बोनस का पॉइंट मिलता। क्या बोनस का fail पॉइंट हो ही रहा नहीं हूँ। है? बोनस का पॉइंट ही नहीं है। अब मेरे को बताओ बोनस का पॉइंट है कि नहीं है? है नहीं रखना है है। बोनस का पॉइंट हाँ, है ये। ऐसे रूल मैं खुद fail चेंज, हो जाऊंगा खुद यार, के मम्मी खुद बहुत रेल बहुत पहले चेंज। से वाह 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 वाह। बहुत पहले से डिसाइडेड है कि बोनस के पॉइंट नहीं है भाई। मैं भाई मम्मी को देखो। क्या बोलूंगा, मैं फेल हो गया आज। भाई तुम ग्रेजुएशन के बाद हेलो चैनल वेलकम टू माय गाइस कर रहे हो। हाँ टेंशन मत लो ये सब का। वही वही वही। तो तो- जल्दी जल्दी दो दो मूवी सब सजेस्ट कर दो। और अरे हाँ, फिर मैं अपन एक करते हैं। मैं नोट मेरे करके को एक रखा था। भोजपुरी मूवी एक रेकमेंड करनी थी आज। बहुत सही मूवी है, हमरा लहंगा में वाईफाई। ऑलराइट ऑलराइट और अभी ये मैं सच- सोचूं उठा मेरा के नेट दिखाओ। चल क्यों नहीं रहा है। लहंगा उठा के दिखाओ। अरे ऑलराइट लहंगा में- ऑलराइट तो दो दो मूवी सब लोग जल्दी जल्दी सजेस्ट करो। मैं एक बहुत पुरानी मूवी सजेस्ट कर रहा हूँ, ऑलराइट क्योंकि इस मूवी के बाद ना मैं चार्ली चैपलिन का सारा मूवी देख गया था उस टाइम का। ठीक है। मूवी का नाम है सिटी लाइट्स। 1930 या 1931 की मूवी है। बट हाँ, Alright. ये देखोगे उसके बाद चार्ली चैपलिन के फैन बन जाओगे। ठीक है। और सेकंड मूवी है गुडविल हंटिंग। ओह वो अच्छी movie गुडविल है। हंटिंग Good Will Hunting, मेरे को सही ये बात जॉनरा है। अच्छा लगता है जिसमें जीनियस कैरेक्टर को दिखाया जाता है ना, उस तरह का जॉनरा अच्छा लगता है। बढ़िया तो बढ़िया इसलिए गुडविल हंटिंग। ऑलराइट। बहुत बढ़िया। मेरे तरफ से ये दो मूवीज। अबे मेरा वो लिस्ट कहाँ पे गई? मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। लहंगा ये- में घुस गया होगा। बताओ बताओ अरे अजीत भाई। भाई बताओ। हाँ, मैं सैम राइमी की द क्विक एंड द डेथ बोलूँगा, अगर नहीं देखी हो तो देख लो। Alright. बहुत मल्टी स्टारर मूवी है लेकिन बेस्ट है एकदम। उसके बाद दूसरी मूवी आएगी लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और तीसरी और आखिरी मूवी मैं बोलूँगा वन फ्लो ओवर द कुकू नेस्ट। ओके वन फ्लू ओवर द कुकी नेस्ट। ओके हाँ हाँ, और इसके अलावा जो गेस द मूवी में थी उनमें से भी मूवीज़ देख सकते हो। मेरा आज की यही सजेशन है। ठीक है। हाँ हाँ ऋषिजीत। हाँ मेरे पास दो मूवीज है, एक है गुड फेलास ठीक है। और एक है इनग्लोरियस बास्टर्ड्स। ये शायद ओह। दोनों ही देखा हुआ है। हो तो इनग्लोरियस बस। बास्टर्ड हिंदी में मत देखना, वाला था। हिंदी में अरे। मत देखना। छोड़ो तो मैं जल्दी से बोल देता हूँ। मैं दो सीरीज रेकमेंड करूंगा। दोनों सीरीज मार्वल कैरेक्टर्स पे, मार्वल के एक्टर्स पे है। एक है किम्स कन्वीनियंस, सिमू लियू जहाँ से लिया अच्छा। आया है। बहुत अच्छा, बढ़िया है किम्स कन्वीनियंस। ठीक है। और दूसरा मैं कहूँगा ऑर्फन ब्लैक देखो भाई। तातियाना मसलेनी आग लगाने वाला रोल है। मतलब तुम अगर ऑर्फन ब्लैक देख लोगे ना तो कहीं ना कहीं शी हल्क के लिए जगह बना लोगे अपने मन में। मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ के लिए। तो ऑर्फन ब्लैक देखो एक बार, मैं पक्का बोल रहा हूँ भाई। अरे एक और मैं मूवी रिकमेंड करना चाहूँ, मनोज तिवारी की भोजपुरी मूवी गोबर सिंह। सच में मूवी है ना ये? सच में मूवी मूवी है। है ये। आई मीन भोजपुरी फिल्म कुछ है ऐसी जिनके तुम टाइटल सुन के तुम्हें यकीन नहीं होगा कि हाँ। ये सही में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। मैं जब स्कूल जाता था ना 4th 5th क्लास में, तो हाँ। मेरे स्कूल के पास एक पिक्चर हॉल था जहाँ 20 रुपए की टिकट मिलती थी पिक्चर मूवी देखने के लिए। और वहाँ हर हफ्ते भोजपुरी फिल्में लगती थी, हर हफ्ते। ये देखो एक सोचो जगह में- एयरफोर्स स्टेशन पे। ये दिख रहा है, हाँ पढ़ो हाँ टाइटल पढ़ो इसका। आज भर खिलाया है, ना बुलाया। बुलाया है। रात भर हिलाया है, फिर बोले आई मीन इसका अरे। डबल मीनिंग भी नहीं कह सकते, तो स्ट्रेट अप वही बात है भाई। सीधे मुंह पे चलो, बोल ठीक रहे हैं है। भाई। चलो यहीं पे चलो end तो किया फिर जाए। एंड किया जाए इसको। वो आपका गाना। ओके। बारिश हो रही बाहर और मैं कमरे में अकेला, अंधेरा बड़ा जालिम मुझे सोने नहीं दे रहा। 2 घंटे से लिखने की मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, अपने घर के अंदर घर बनाकर बैठा हूँ मैं। मेरा लाजिम नहीं है मुझ पे कि मैं सुनूं सबकी बातें, पर मैं सुन लेता हूँ क्योंकि थोड़ा नरम दिल जो ठहरा। जाना तेरी यादें मुझे सोने नहीं देती, लेटे लेटे इस बिस्तर पे कब हो जाता है सवेरा मुझे नहीं पता है। मुझसे मत पूछो ना, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए सब खो दूंगा। फिर से सब खो चुका हूँ, अब क्या खाक खो दूंगा। अकेले पर मैं लगता पूरी रात रो दूंगा। अब जरा गा के सुनाओ।